Hello, my dear students. My name is Shashank Shekhar, Master Teacher of Mathematics at Vedantu. Uh, this is my detailed introduction. All right. Last week I came up with the topic function. We discussed that topic in much detail. Today I have come up with the chapter limits, continuity, and differentiability. All right. We'll take these one by one, and we'll take certain examples, questions, illustrations on these topics, and I'll show you few questions which have come in KEPY as well. So under KEPY SX section. All right. At the end of the session, I will give you a teaser problem, as you know, and we'll discuss about our amazing program Eklavya. All right. So taking the टॉपिक वन बाय वन, लिमिट इज़ द बेस ऑफ कैलकुलस. अगर लिमिट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप देखेंगे कि कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में भी एक्चुअली लिमिट फाइंड करके ही कुछ चीज़ों का लिमिट देख के फिर हम डिसाइड करते हैं वेदर द फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट सम सेट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए और नॉट, एंड डिफरेंशियबिलिटी इज सेम, डिफरेंशियबल है या नहीं वो पता करते हैं. लिमिट के अंदर जो मेन हमारे जो इसमें जानने की बातें हैं, जो इम्पॉर्टेंट जो कंसेप्ट हैं, उसको मैंने वन बाय वन लिस्ट आउट किया हुआ है. मीनिंग ऑफ लिमिट, द एम टारगेट नॉट द पोजीशन. समथिंग इज मूविंग तो वो उसका एम तो उसका पोजीशन तो चेंज हो रहा है. लिमिट मस्ट बी यूनिक. लिमिट जो है, जो एम है, टारगेट, वो फिक्स किसको देख के चल रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट. दैट वैल्यू इज इंपॉर्टेंट. हमें वो वैल्यू निकालनी है जिसको देख के वो चल रहा है. लाइक फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स व्हेन एक्स टेंडिंग टू 1 अगर लेफ्ट से जा रहा है तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू व्हेन एक्स टेंडिंग टू 1 या चलो 5 ले लो, 5 के लेफ्ट से जा रहा है तो ग्राफ पे भी आप सोच सकते हैं इसको. तो 5 पे जब जा रहा है x तो x की वैल्यू तो चेंज हो रही है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x की वैल्यू भी चेंज हो रही है, बट उसका एम क्या है? एम है 1. आंसर एम होगा लिमिट ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x एक्सटेंडिंग टू 5 1 होगा, ऑल्दो जबकि हमें पता है कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x कैन नेवर बी 1. राइट. सो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x 1 से छोटा होता है हमेशा, 0. तो पोजीशन नहीं है इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है एम. सो वो बात हम यहाँ पे कर रहे हैं. देयर आर सर्टेन अल्जेब्राइक कंसेप्ट कि लिमिट ऑफ सम ऑफ फंक्शन विल इट बी सम ऑफ इंडिविजुअल लिमिट्स और नॉट. सिमिलरली प्रोडक्ट में क्या है, इस तरह से एक सैंडविच थ्योरम है अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के अंदर, इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम. देयर आर सर्टेन क्वेश्चन जो सिर्फ सैंडविच पे बेस्ड होते हैं, उसको हम अदर बेसिक स्टैंडर्ड लिमिट वगैरह से नहीं फाइंड कर सकते. सैंडविच थ्योरम का बहुत इंपॉर्टेंस है. एंड देयर आर सर्टेन थ्योरेटिकल जो कंसेप्ट हैं, जो थ्योरी है इस चैप्टर का, कई बार सैंडविच थ्योरम के हेल्प से कुछ स्टैंडर्ड लिमिट वगैरह का जो प्रूफ है वो भी सैंडविच थ्योरम से निकाला जाता है. तो बेसिक थ्योरम. इनडिटर्मिनेसी की बात करेंगे एंड वेरियस इंडिटरमिनेट फॉर्म. देयर आर 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स, वो डिटेल में लेने वाले. स्टैंडर्ड लिमिट्स क्या क्या हैं जिसके हेल्प से वी अप्लाई दीज लिमिट्स डायरेक्टली इन द क्वेश्चन. ठीक है, जो इसके आसपास के क्वेश्चन होते हैं उनको में ये अप्लाई करते हैं डायरेक्टली. तो वो कौन कौन से लिमिट्स हैं जिनको हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं वाइल फाइंडिंग सोल्यूशन टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स पे कई बार सवाल आ जाते हैं. सो विल डिस्कस अबाउट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स. ऑलराइट. देन लिमिट्स यूजिंग एक्सपेंशन. देयर आर सर्टेन क्वेश्चन जिनमें ऑर्डर डिग्री हायर होता है, जो स्टैंडर्ड लिमिट्स के हेल्प से नहीं आ सकता. स्टैंडर्ड लिमिट्स का भी एक लिमिट है, एक लिमिटेशन है जो ईजियर क्वेश्चन को कैटर करता है. तो वी नीड सम फ्यू बेटर टेक्निक्स टू गेट लिमिट्स, जिसमें कि लिमिट्स यूजिंग एक्सपेंशन है और 7 पॉइंट में लिमिट्स यूजिंग डेरिवेटिव्स. यहाँ पे लॉपिटल रूल है. और एक्सपेंशन में पॉलिनोमियल इक्विवेलेंस, पॉलिनोमियल अप्रॉक्सीमेशन ऑफ डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो हमें जानना होता है एक्सपेंशन में. और लिमिट यूजिंग डेरिवेटिव में लॉपिटल रूल देखेंगे क्या है. सो ऑल्दो इट साउंड्स अपोजिट कि डेरिवेटिव एक्चुअली लिमिट के हेल्प से आता है, बट अगर हम कुछ बेसिक डेरिवेटिव्स मालूम है हमें तो हम लिमिट को भी कई बार डेरिवेटिव के हेल्प से ऑब्जर्व करते हैं, फाइंड करते हैं. ऑलराइट बच्चों, तो इसको यू मस्ट नोट दीज पॉइंट्स वन बाय वन. सो मीनिंग ऑफ लिमिट पे थोड़ा मैं बात करूंगा. जैसे ये एक सीक्वेंस लिखा है मैंने 1/n का, जहाँ n बढ़ाता जा रहा हूँ, डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है. क्या लगता है किसको एम कर रहा है? ये इसकी वैल्यू कभी 0 नहीं होगी, बट इंटूटिवली आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आंसर है, जो लिमिट है, अगर मैं बात करूँ लिमिट ऑफ 1/n and is natural, n tending to infinity, this must be n keep on increasing, 0 है, लिमिट 0 है. यहाँ पे आंसर कोई बोलेगा सर why not 10⁻⁻100, बिकॉज इट विल क्रॉस 10⁻⁻100. ये 0 के पास नंबर है लेकिन उसको क्रॉस कर जाएगा. अगर आप 0 के पास कोई भी नंबर थिंक करते हो, मार्क करते हो,
तो वो जो है इफ़ यू थिंक्स एनी क्लोजनेस बिटवीन 0 एंड द नंबर यू आर थिंकिंग, तो इट विल क्रॉस, मतलब इट विल बी क्लोजर दैन द क्लोजनेस यू कैन थिंक। तो इसका मतलब 0 से जो क्लोजनेस है, इसका आंसर जो है 0 की जितना मर्जी आप पास ले जाना चाहें ले जा सकते हैं, कोई भी डिफरेंस आप मार्क करो उसको उससे भी कम हो जाएगा ये। तो इसका मतलब इसका एम 0 हम बोलते हैं इस केस में, ऐसा हम बोलते हैं। लिमिट ऑफ फंक्शन की बात करेंगे, जब कोई फंक्शन है x पे डिपेंडेंट और x अप्रोचेज a है, a x अप्रोचेज a का मतलब x डेफिनेटली x नॉट इक्वल टू a है, x इज इन द नेबरहुड ऑफ a, x इज इन द विसिनिटी ऑफ a के पास है, लेकिन x a को अप्रोच कर रहा है। तो fx अगर फिर किसी यूनिक वैल्यू को अप्रोच कर रहा है तो हम fx का लिमिट यहाँ पे वैल्यू सपोज l है तो l बोलते हैं। बट इंपॉर्टेंट ये है कि x में अप्रोच टुवर्ड्स a फ्रॉम इट्स लेफ्ट और फ्रॉम इट्स राइट और थ्रू रैशनल इनपुट, थ्रू इरेशनल इनपुट्स लेता हुआ जा सकता है या मिक्स पाथ हो। एक्स ए की तरफ जाने के जितने भी पॉसिबल पाथ्स हैं, एक साइड से भी बड़े सारे पाथ्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट पाथ्स हो सकते हैं, तो एक्स को एक तरफ ले जाना आपको किसी थ्रू सम फार्मूला। तो एफ एक्स अगर थ्रू एवरी path possible for x to go towards a, if fx has the same limit, same unique aim, then only we call we say that the limit of fx exists near at x equal to a, and we write it as like this। ठीक है बच्चों, ये सारी बातें, ये मीनिंग ऑफ लिमिट है, पोजीशन नहीं है, टारगेट वैल्यू है, इन एम है। इसी तरह से आप देखें सैंडविच थ्योरम का यहाँ पे मैंने डिस्कशन करा, यहाँ लिखा है स्टेटमेंट, इफ इन द नेबरहुड ऑफ एक्स इक्वल टू ए एफ एक्स इज सैंडविच बिटवीन जी एक्स एंड एच एक्स। एफ एक्स जो है यहाँ पे उसका जो कह लो कि एफ एक्स इज बाउंडेड बिटवीन टू फंक्शंस, मतलब मान लो ये सैंडविच थ्योरम कब लगाते हैं, जब किसी फंक्शन का लिमिट डायरेक्टली नहीं निकल के आ रहा है, डायरेक्टली हम नहीं सोच पा रहे हैं कि उसका लिमिट क्या है, बट उसके जो नियर बाई फंक्शंस हैं, उसके जो लोअर बाउंड और अपर बाउंड पे जो फंक्शंस पड़े हैं उनका लिमिट हमें मालूम है, एंड बोथ आर सेम, एल है और ये भी एल है, सेम है दोनों। एंड इफ एफ एक्स इज सैंडविच बिटवीन एफ जी एक्स एंड एच एक्स हुज लिमिट्स आर सेम एट एक्स इक्वल टू ए, देन डेफिनेटली इसको हम प्रूव कर सकते हैं। आई मीन ये हम सोच सकते हैं लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स इंटू ए भी एल ही होगा, सेम होगा। तो विल टेक क्वेश्चन ऑन इट, देखते हैं। तो काफ़ी एप्लीकेशन है, सैंडविच थ्योरम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनडिटर्मिनेसी की थोड़ी बात करूँ, थोड़ा मैं थ्योरी कवर करूँ फिर क्वेश्चन पे आऊँगा। सो इनडिटर्मिनेसी एंड वेरियस इंडिटरमिनेट फॉर्म्स की बात करें, यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्म्स लिखे हैं, देखिए 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 रेज़ पावर इन्फिनिटी, 0 रेज़ पावर 0, इन्फिनिटी रेज़ पावर 0। ये 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं। वाई 7 ही क्यों है, 8th क्यों नहीं है, या आई मीन ये इसके अलावा कोई फॉर्म इंडिटरमिनेट क्यों नहीं कराता, और इंडिटरमिनेट क्यों बोलते हैं, इस पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। देखिए 0/0 का मतलब एब्सोल्यूट 0/0 नहीं है। 0/0 इन एब्सोल्यूट टर्म इज अनडिफाइंड बेसिकली, व्हेनेवर डिनोमिनेटर बिकम्स 0 ना, इट इज अनडिफाइंड। बेसिकली यहाँ मतलब है टेंडिंग टू 0 अपॉन टेंडिंग टू 0, हर केस में टेंडिंग टू 1 है यहाँ पे। एब्सोल्यूट 1 रेज़ पावर इन्फिनिटी पे तो वैल्यू जो है वो 1 होती है, हर जगह यही मीनिंग है, टेंडिंग टू, राइट। सो सबसे पहले हम बात करेंगे 0/0 की। 0/0 वाई इज इंडिटरमिनेट 0। देखिए कोई भी दो नंबर लो, ए एंड बी, और उसका रेशियो आप ए एंड बी अगर मैं प्रोवाइड कर दूं तो आप उसका रेशियो बता सकते हैं। लेकिन लाइक अगर मैं ए देता हूँ 10, बी देता हूँ 2, तो रेशियो इज़ 5। अगर मैं एक 10 के पास कोई भी नंबर दूँ क्लोज टू 10, वेरी क्लोज, एंड बी वेरी क्लोज टू 2, और रेशियो पूछूँ कि क्या आएगा, तो आप डेफिनेटली बोलेंगे इट्स वेरी वेरी क्लोज टू 5। आंसर में पता है कि कहाँ पे है, 5 के आसपास घूमेगा। लेकिन रेशियो ऑफ टू नंबर्स बोथ क्लोज टू 0 इज अमेजिंग थिंग टू थिंक। मतलब यहाँ पे द आंसर इज अनप्रेडिक्टेबल, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है कि कोई दो नंबर, जैसे मैं 10 रेज़ पावर माइनस 100 लेता हूँ एंड डिवाइडेड बाई 10 रेज़ पावर माइनस 1000, बोथ टेंडिंग टू 0 है, तो आंसर आ रहा है 10 रेज़ पावर 900, वेरी लार्ज। यू कैन मेक एनी नंबर इन फैक्ट 10, अगर उल्टा कर दो बहुत, देखिए तो हम बना पा रहे हैं 10 रेज़ पावर, ये बहुत स्मॉल आ गया। अगर आप कुछ बनाना चाह रहे हैं 10 रेज़ पावर माइनस 1000 कर दें, ठीक है, और देखिए यहाँ पे 2 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 999 कर दें, देन वी आर गेटिंग आंसर एज 0.1। यू कैन मेक एनीथिंग लाइक, ठीक है, तो ये डेफिनेटली मैंने सही लिखा है, 0.1 ही आएगा ना, 0 - 1/20 आ रहा है, सो इट इज़ 0.05, ऑल राइट।
So you can make 5 also, like 5 into 10 raised power minus 1000 upon 10 raised power minus 1000. Both numbers are close to 0 and the ratio is 5. So anything can be नेगेटिव लोगे तो नेगेटिव आ जाएगा जैसे यहाँ पे, तो आप कुछ भी बना सकते हो, मतलब माइनस इन्फिनिटी के बीच कुछ भी नंबर प्रोड्यूस कर सकते हैं. रेशियो ऑफ टू नंबर्स बोथ क्लोज टू 0. अमेजिंग रेशियो है ये, इज ओनली रेशियो यहाँ पे. तो इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट, नॉट श्योर कि क्या वैल्यू आने वाला है. इट डिपेंड्स अपॉन हाउ द सोर्स दिया हो तो हम फिर उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट सोर्स पे डिफरेंट आंसर आएगा. वाई इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इंडिटर्मिनेट. इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं. लाइक देखिए जैसे इसकी हम बात करें तो इन्फिनिटी 1 बाई इन्फिनिटी कर दो. 1 बाई इन्फिनिटी न्यूमरेटर वाले को नीचे ले गए और यहाँ भी ऐसे कर दिया तो 0 बाई 0 ही बन रहा है. इफ एज 0 बाई 0 दिस इज ऑल्सो इन्फिनिट. और मैं इसकी बात करूँ तो 1 बाई 0 लाइक 1 बाई 0 अपॉन 1 बाई इन्फिनिटी लिख सकते हैं. जो भी सोर्स है जो इन्फिनिटी तरफ जा रहा है उसको नीचे ले आए तो 0 बाई 0 अगेन. इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज अगेन इंडिटरमिनेट बिकॉज मान लीजिए कि मैं 1000 करोड़ प्लस 1 माइनस 1000 करोड़ कर दूं, दोनों बहुत बड़े बड़े नंबर है, मान लो और भी बड़ा कर दिया तो रेशियो द डिफरेंस इज 1. आप कुछ भी बना लो, प्लस 2 कर दो 2 आ जाएगा. तो आप अगर आप 2000 करोड़ ऐसे ले लें और 1000 करोड़ का डिफरेंस लेंगे तो इट्स 1000 करोड़ इज अ बिग नंबर. तो कुछ भी बना सकते हो, निगेटिव माइनस इन्फिनिटी. सो दिस इज इंडिटरमिनेट. इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इज नॉट इंडिटरमिनेट बिकॉज प्लस में हमेशा श्योर है कि आंसर इन्फिनिटी आएगा. इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी. सो 8th कोई भी फॉर्म नहीं है, मतलब सारे जो पॉसिबल अलजेब्राइक कॉम्बिनेशंस हैं उनको ट्राई करके देखा गया कि ये सारे 7 फॉर्म ही डिटर्मिनेट हैं, बाकी और कोई नहीं है. जैसे अगर मैं बात करूँ कि सपोज मैं बोलूँ 0 इंटू इन्फिनिटी की जगह पे कुछ बोलूँ 5 इंटू इन्फिनिटी, नंबर क्लोज टू 5 इंटू, तो वो डेफिनेटली 5 ही इन्फिनिटी ही आएगा. जैसे इन्फिनिटी बाई 0 क्यों नहीं है इस सेक्शन में, इन्फिनिटी बाई 0 तो इन्फिनिटी के पास आएगा और 0 बाई इन्फिनिटी 0 ही आएगा हमेशा. आप कोई दो नंबर लेके देखिए. सिमिलरली जैसे 1 रेज पर इन्फिनिटी आपको दिख रहा है, ये भी इंडिटरमिनेट है, क्लोज टेंडिंग टू 1. ऐसा लग रहा होगा कि ये सर 1 ही आएगा या 0 आएगा, ऐसा नहीं है. सो 1 से बड़ा लोगों तो इन्फिनिटी आएगा, छोटा लोगों तो 0 आएगा, ऐसा नहीं है. अभी आई विल शो, नीचे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, देखेंगे. सो यहाँ पे भी आप ऐसे भी देख सकते हैं जैसे मान लो कोई नंबर है जो बेस 1, अगर मतलब एक फॉर्मूला है ए रेज पावर बी को लिख सकते हैं बेस ई पे ई रेज पावर बी ln a अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग. सो यहाँ पे हम देखें, अगर हम लिखें कि ई रेज टू द पावर इन्फिनिटी ln 1 टेंडिंग टू 1 है मतलब, तो यहाँ पे ना आपका अगर देखें तो इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म ही बन रहा है क्योंकि इन्फिनिटी इंटू 0 आपका इंडिटरमिनेट था. सो दिस कैन टेक द पावर इज इंडिटरमिनेट, सो ई रेज पावर दैट पावर कैन टेक एनी वैल्यू. इस तरह से देख सकते हैं, इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म ही है तो बेस इज 0 बाई 0 फॉर्म और सारे उसमें कन्वर्ट हो सकते हैं. इंपॉर्टेंट ये. और ऐसे ही इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो 0 इंटू ln 0 टेंडिंग टू 0 प्लस, मतलब ऐसा कुछ है, और टेंडिंग टू 0. तो यहाँ पे भी ln का जो ग्राफ होता है दैट इज़ लाइक दिस. तो 0 के पास ना ये माइनस इन्फिनिटी है, तो ये माइनस इन्फिनिटी हो गया एक पार्ट और ये 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है ये बेसिकली, प्लस माइनस फर्क नहीं पड़ रहा. ऐसे ही ई रेज पावर यहाँ यू कैन राइट टेंडिंग टू 0 इंटू ln इन्फिनिटी ln इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, सो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म्स. सारे जो तीनों आपको दिख रहे हैं एक्सपोनेंट फॉर्म्स, इंडिटरमिनेट एक्सपोनेंट फॉर्म, वो ई रेज पावर 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म में जा रहा है. ठीक है, तो 0 इंटू इंडिटरमिनेट हो जाए सारे इंडिटरमिनेट है. आप इनफैक्ट ये भी ऐसा भी सोच सकते हैं ए रेज टू द पावर बी सी लिखा है और बी टेंडिंग टू मान लो 0 है, प्लस और माइनस, और इसीलिए इन्फिनिटी है. अब इसको मैं ए रेज पावर मान लो बी रेज पावर सी लिख दूँ तो ये बन गया 0 रेज पावर इन्फिनिटी फॉर्म, सॉरी ये बन गया 1 रेज पावर इन्फिनिटी फॉर्म. ए रेज पावर 0, ए मान लो कोई नंबर है, जैसे मान लो ए 2 है या 5 है या हाफ भी है, हाफ रेज पावर 0 1 ही लेंगे. सो ये बन गया कौन सा 1 रेज पावर इन्फिनिटी. अगर आप 0 लाइक इसको अगर आप ऐसे लिख दें ए रेज पावर माइनस सी लिख दो जैसे, और यहाँ माइनस बी कर दो, तो बी टेंडिंग टू 0 है और ए मान लो 5 है, तो 5 रेज पावर सी टेंडिंग टू इन्फिनिटी यहाँ लिखा था मैंने. सो देखिए यहाँ पे, सो ए रेज पावर माइनस, ऑलराइट, सो ए रेज पावर माइनस सी जो है ये मतलब जैसे 5 रेज पावर माइनस इन्फिनिटी इज 0 रेज पावर 0 फॉर्म बन गया, इस तरह का दिख रहा है अगर आप थोड़ा केयरफुली देखें. और जैसे मैंने इसी को लिखा ए रेज पावर सी रेज टू द पावर बी,
तो ये बन गया जैसे जैसे 5, ए को 5 लिया सपोज, मान लो ए जो है कुछ है नंबर 5 फाइनाइट नंबर है, सो फाइनाइट रेज फॉर इन्फिनिटी, यहाँ पे मतलब 5 रेज फॉर इन्फिनिटी रेज फॉर 0 फॉर्म पे जा रहा है। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि सारे जो हैं आसपास ही एक दूसरे में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ये सारी बातें। मैंने कुछ नीचे भी कुछ एग्जाम्पल देखिए लिखे हैं जहाँ पे आपको पता लगेगा। जैसे 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 रेज फॉर 10 रेज फॉर 100 10 रेज फॉर -100। सो पावर इज बेसिकली 10 रेज फॉर ओके दिस इज नॉट 10 रेज फॉर, सो दिस इज 10 रेज फॉर 3 आएगा ना, 2 रेज फॉर 1000 आएगा। ओके आई डिडंट वांट टू मेक दिस, एक सेकेंड, मैं जैसे यहाँ पे ना एक सेकेंड बच्चों, या मैं लिखना चाह रहा हूँ बेसिकली सपोज ओके इसको 1000 ही कर देते हैं, 3 इंटू 10 रेज फॉर 100 -100 ऐसा कर दिया। सो ये नंबर जो है ये भी आपका क्या है, क्लोज टू 0 है। एक 10 इंटू इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है, आप देख रहे हैं ये वाला, और दूसरा जो है क्लोज टू 0 है। सो ये इंडिटरमिनेट आ सकता, कुछ भी आ जाता है, 3 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू 8 बन रही है। अब देखो इसको थोड़ा सा मैंने इधर उधर चेंज किया, तो इसको जैसे हालांकि मैंने 3 इंटू करना है, सो इसको मैं 8 यहाँ 8 लिख देता हूँ, ऑलराइट 8 है ये, इसको 8 कर देते हैं, इसको 8 कर देते हैं, ये 2 नहीं 8 है, और यहाँ पे हर जगह 100 कर दूँ। तो देखिए ये 8 रेज पर 10 रेज पर -100 इज क्लोज टू 0, 8 रेज पर 0 इज 1 आ गया, तो 1 रेज पर लग रहा है वेरी वेल, 1 रेज पर इन्फिनिटी फॉर्म बना दिया है ना। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला है जो मैं लिख रहा हूँ ये है इन्फिनिटी रेज पर 0 टाइप, और ये वाला जो है आप देख सकते हैं, इसको भी मैं ऐसे कर देता हूँ, इट्स लाइक व्हाट 8 रेज पर माइनस तो प्लस हो गया ना, ये तो माइनस और ये माइनस जो है ये माइनस तो प्लस हो गया। इसी चीज़ को हम लिख पा रहे हैं 8 रेज पर माइनस ऑफ वेरी लार्ज, मतलब माइनस इन्फिनिटी, 8 रेज पर माइनस इन्फिनिटी, ये 0 की तरफ जा रहा है। 0 रेज पर 0 फॉर्म है कुछ इस तरह का, क्लोज टू 0, नेगेटिव साइड है बट क्लोज टू 0 है। 0 रेज पर 0 पे जा रहा है ये वैल्यूज देख सकते हैं, 8 बन गया, कभी कुछ बन जाएगा कभी, तो मतलब इसमें इंडिटर्मिनेसी है, ये सारे आसपास ही हैं, दे लुक डिफरेंट बट हाँ दे मतलब वी कैन आई मीन कन्वर्ट देम इनटू ईच अदर। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। सो हमने बात करी यहाँ पे स्टैंडर्ड लिमिट्स की बात करते हैं। ये सारे स्टैंडर्ड लिमिट्स के मैंने लिखे हैं, ये रिजल्ट्स मालूम होने चाहिए, ऑब्वियसली ये रिजल्ट मालूम होंगे आपको। आई एम जस्ट राइटिंग द आंसर, आई एम नॉट गिविंग द प्रूफ फॉर इट। ऑब्वियसली n इंटू एरियस पॉइंट में इसकी वैल्यू 1 होती है, ये भी 1 होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स हैं, इसकी वैल्यू हाफ हो जाएगी। इसको आप sin x बाई एक्स के हेल्प से भी कर सकते हो, 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2 है। तो ये सारे वैल्यूज़ याद होने चाहिए। इसकी वैल्यू, दिस इज डेफिनेशन ऑफ ई नंबर है, इरेशनल नंबर है, दिस इज वैल्यू क्लोज टू 2.72 ऑल्दो इट इज़ इरेशनल नंबर। सो ये लिमिट जहाँ ये फंक्शन जहाँ वैल्यू अटेन करने जाता है, मतलब जो एम है इसका, दैट इज ई का डेफिनेशन वैसे बताऊँ तो वो है 1 + 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये जो फंक्शन है 1 + x होल रेज़ पावर 1/x व्हेन x टेंड्स टू 0, ये इसी नंबर को द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ फैक्टोरियल्स ऑफ ऑल द होल नंबर्स, इसको अप्रोच करता है, और उसी को हम ई नाम देते हैं, ई कहते हैं, इरेशनल क्वांटिटी है। एंड लिमिट ऑफ ln 1 + x बाई एक्स, एक्स को आप अगर 1/x ln के बगल में लिख लें और पावर में ले जाएं 1/x 1 + x के होल पावर 1/x में, तो ln e आ जाएगा, दैट इज़ 1 आ जाएगा। आप समझ पा रहे हैं। एंड नेक्स्ट ये भी इसी के हेल्प से हम फाइनली ये आंसर 1 आता है, ये भी 1 आता है, और यहाँ पे आंसर ln a आएगा। ऑलराइट, तो ये आंसर, तो ये एक्सटेंशन ऑफ दीज लिमिट्स का भी यूज, जैसे x की 2x 3x 5x कर दिया, तो जो इसके आसपास के क्वेश्चन यहाँ से कैटर हो जाएंगे यूजिंग सम एल्जेब्राइक मैनिपुलेशंस और जो कुछ टेक्निक्स होते हैं उसके हेल्प से हम, और स्टैंडर्ड लिमिट के हेल्प से कई सारे क्वेश्चन फाइंड करते हैं। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स पे कई बार सवाल आते हैं जेई में या कहीं पीवाई में। तो बात करें, अगर एक्स वाई में कोई एक फाइनाइट हो और दूसरा इन्फिनिटी, जैसे एफ एक्स लिमिट एज इन्फिनिटी आ गया, एक्स टेंडिंग टू ए कोई फाइनाइट नंबर है, तो एक्स इक्वल टू ए एक वर्टिकल लाइन होगा, ये एसिम्पटोट कहलाएगा। एसिम्पटोट इज सम लाइन विच टचेज अ कर्व एट इन्फिनिटी बट डज नॉट लाइक कंप्लीटली एट इन्फिनिटी। तो फाइनाइट पॉइंट से होता हुआ जाएगा, तो ऐसे
लाइन को फिर एसिम्पटोट बोलते हैं. सिमिलरली अगर एफ एक्स फाइनाइट आ जाए व्हेन एक्स अप्रोचेस प्लस और माइनस इन्फिनिटी, तो एक एक्स और वाई में एक एक फाइनाइट है एक इनफाइनाइट है, तो ऐसे केस में एसिम्पटोट्स बनते हैं. देन वाई इक्वल टू के, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आएगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ ले सकता हूँ 1/x का केस, y इक्वल टू 1/x. इसमें देखिए आप अगर लिमिट 1/x कर दें, मतलब मैं ऐसा करता हूँ लिमिट y कर दूँ, fx कर दूँ, लिमिट y एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये 0 आ रहा है. तो इसका मतलब है कि y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 इज एन एसिम्पटोट. और देखिए आप लिमिट ऑफ y व्हेन एक्सटेंडिंग टू 0, ये इन्फिनिटी आ रहा है या माइनस इन्फिनिटी, तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 इज अनदर एसिम्पटोट. यहाँ देख सकते हैं ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं इसके एसिम्पटोट्स हैं. ठीक है. सो सिमिलरली जैसे tan का जो एग्जाम्पल है इज़ वेरी कॉमन. tan x का ग्राफ π/2 के पास, तो लिमिट ऑफ tan x एक्सटेंडिंग टू π/2 माइनस या प्लस कर लो, तो या इसका मॉड ले लो, दिस इज इन्फिनिटी. सो यहाँ पे x इक्वल टू π/2 इज एन एसिम्पटोट, वर्टिकल एसिम्पटोट. तो ऐसे सिचुएशंस हमें मिलते हैं, इन्फिनिटी पे टच करेगा ये कर्व इस लाइन को, ऐसा बोलते हैं. सो दिस इज एन एसिम्पटोट x इक्वल टू π/2 लाइन. ऑलराइट. सो इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं. आगे बढ़ते हैं बच्चों. लिमिट यूजिंग एक्सपेंशन, जैसे मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा है लिमिट ऑफ x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब एक्सटेंडिंग टू 0, इसकी बात करते हैं. तो इस क्वेश्चन को हम बाद में फाइंड करते हैं. देखते हैं कि क्या एक्सपेंशन का क्या, जैसे आप ई रेज पावर एक्स को आपने देखा होगा लिखते हैं 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. ये कैसे आता है, क्या मीनिंग, क्या सेंस है इसको लिखने का? तो ये एक्चुअली ना देयर इज अ सीरीज फॉर्मूला मैक्लॉरेंस सीरीज यहाँ पे लिखा है मैंने, इसके अकॉर्डिंग आता है. तो इसका बेसिक फीचर क्या है, मतलब थोड़ा जानना चाहिए, तो इससे आपको ना क्लैरिटी ज़्यादा आएगी चैप्टर में. जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है y इज इक्वल टू ई रेज पावर ऐसा ग्राफ है, ये रेड कर्व, एंड y इक्वल टू 1 प्लस एक्स एक लाइन है. डेफिनेटली दे आर डिफरेंट, बट एट x इक्वल टू 0 दे आर सम फ्यू सिमिलैरिटीज. जैसे x इक्वल टू 0 पे दे हैव सेम वैल्यू, 0 पे देखिए दोनों की वैल्यू 1 है. x इक्वल टू 0 के पे जो डेरिवेटिव है दोनों का वो भी सेम है, दोनों 1 आएगा, बट सेकेंड डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव डिफरेंट आएंगे. तो ये कुछ सिमिलैरिटी है. मतलब अगर हम और पास जाएं, लाइक विल थिंक अबाउट सम अदर फंक्शन यहाँ पे, जैसे y इज इक्वल टू 1 प्लस और क्लोज आते हैं कि सेकेंड डेरिवेटिव भी मैच कर जाए, ऐसा कोई फंक्शन बना लिया. ये वो फंक्शन है, ये क्वाड्रेटिक है जिस वर्टेक्स इसका शायद -1 पे आएगा. हाँ, सो ये क्वाड्रेटिक है कुछ इस तरह का. सो ये क्लोज फंक्शन यहाँ पे और क्लोज आ गया. फिर हम और थर्ड डेरिवेटिव मैच कराना चाहें तो बेसिकली पर्पस क्या है कि जैसे आप रोप होता है, रोप को हम ऊपर नीचे से मूवमेंट करते हैं, तो एक आप बोलोगे सर 0 पे तो मैच करा रहे हैं, बाकी पॉइंट पे तो क्यों हम वाई वी आर सेइंग कि द टू फंक्शंस आर सेम. जो हमने बोला 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये ई रेज पावर एक्स के लिए ट्रू होता है फॉर एवरी एक्स, जहाँ तक मर्जी हमें यूज़ करना हो एज पर द डिज़ायर्ड रिक्वायरमेंट हम इसको यूज़ करते हैं. तो द थिंग इज़ कि क्यों दोनों सेम है, क्योंकि जैसे आप रोप है, रोप पे एक ही पॉइंट पे रुक के आप अगर मूवमेंट ऊपर नीचे देते हो, पूरा रोप का जो है वो जो रस्सी होता है उसका शेप जो है डिसाइड हो जाता है. सो एक पॉइंट से भी हम पूरी बात को मेंशन कर सकते हैं अप टू द डिजायर्ड लिमिट, जितने टर्म्स चाहिए मतलब. ठीक है, तो आगे के शेप जो है वो इस पर डिपेंड करेगा. सारे डेरिवेटिव्स मैच करा सकते हैं हम अप टू एनी ऑर्डर. तो फिर हमारा अगला फंक्शन जैसे 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, इसको अगर देखें तो थर्ड डेरिवेटिव तक मैच कर जाएगा, क्योंकि 0 पे कई सारे 0 हो जाएंगे और वो एग्जैक्टली जो रिक्वायरमेंट है थर्ड डेरिवेटिव तक मैच कर जाएगा. तो इसको देखते हुए सारे डेरिवेटिव्स को ऐसे ही ये आगे बढ़ सकते हैं. तो हमें जितना रिक्वायरमेंट उतने टर्म यहाँ लिख सकते हैं फॉर दिस ई रेज पावर एक्स. द थिंग इज कि बेसिक देखा जाए तो इस तरह भी देख सकते हो कि ये जो फंक्शंस मैं लिख रहा हूँ अलजेब्राइक फंक्शंस पॉलिनोमियल्स, ये क्या है कि इसका जो एम है
ठीक है, वो ई रेज पावर एक्स को पाना है, मतलब इसका एम है ई रेज पावर एक्स। तो एम ऑफ द these polynomials, तो लिमिट ऑफ द पॉलिनोमियल, बेसिकली लिमिट ऑफ द पॉलिनोमियल इज बेसिकली द फंक्शन एफ एक्स, जो भी फंक्शन है हमारा। तो कुछ इस तरह की बात है यहाँ। तो यहाँ पे ऐसे करते करते हम और भी कुछ इसके आसपास, किसी भी फंक्शन के पास में बड़े सारे फंक्शन हो सकते हैं, तो एम इसके इसको कुछ मैच कर दे, इस तरह का यहाँ पे आइडिया है। सो इसको आप मैक्लॉरिन सीरीज यूज़ करेंगे तो किसी भी फंक्शन के लिए ये एप्लीकेबल है। एट एक्स इक्वल टू 0 इसको एक्सपैंड किया गया, एट एनी पॉइंट इट कैन बी एक्सपैंडेड, बट दैट इज कॉल्ड टेलर सीरीज। तो यहाँ पे मैक्लॉरिन सीरीज हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं आना, बट इसको हम यूज़ करते हैं टू गेट द एक्सपेंशन ऑफ वेरियस फंक्शन। साइन एक्स का एक्सपेंशन आता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। इसमें एज पर डिजायर्ड वैल्यू इतना तक यूज़ करें तो काफ़ी होगा। अपॉन एक्स क्यूब है तो बात समझ में आ जाएगी, एक्स कट गया और जहाँ पे एक्स क्यूब जब आप कैंसिल करते हो और लिमिट निकालते हो तो 1/3 फैक्टोरियल विल बी द आंसर, एंड दैट इज़ 1/6। ठीक है, आगे के हायर पावर्स ऑफ एक्स विल नॉट कंट्रीब्यूट, 0 आएगा। तो ये आ गया और वो आई मीन कन्वर्स करेगा 1/6 पे। ठीक है बच्चों, सो लिमिट्स इसी तरह से हम देखेंगे। तो ऐसे करके cos x का एक्सपेंशन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज पावर 4/4 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज पावर माइनस एक्स रेज पावर 6/6 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, ऐसे करके। तो ऐसे सारे tan x का है, tan इनवर्स x का है, सबका ही है। तो यहाँ पे हम एफ एक्स इस मैक्लॉरिन सीरीज से सबके एक्सपेंशन देख सकते हैं। ये आइडिया मतलब थोड़ा सा मैं ब्रीफ देना चाह रहा था। एंड देन अगर अनदर जो कह रहे हो कि बेस्ट टेक्निक है, जो कह सकते हैं कि टाइम बहुत सेव कर सकता है, वो लिमिट्स यूजिंग डेरिवेटिव लॉपिटल रूल। इसका स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ यहाँ पर स्टेटमेंट, लेट द टू फंक्शंस एफ एंड जी बी डिफरेंशिएबल फंक्शंस एट एक्स इक्वल टू ए एंड बी सच दैट एफ ए और जी ए दोनों 0 हैं और प्लस माइनस इन्फिनिटी है। तो 0/0 ये जो यहाँ पे जो फॉर्मेट बन रहा है लिमिट का, ये कहता है कि देन लिमिट ऑफ रेशियो ऑफ टू फंक्शंस बोथ बिकमिंग 0 एट एक्स इक्वल टू ए विल बी सेम एज द लिमिट ऑफ रेशियो ऑफ देयर डेरिवेटिव्स। इंडिविजुअल डेरिवेटिव का रेशियो लेना है, डेरिवेटिव ऑफ रेशियो नहीं लेना, रेशियो ऑफ डेरिवेटिव्स लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर ये लिमिट ऑफ रेशियो ऑफ डेरिवेटिव्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है एक्स इक्वल टू ए पे, तो लिमिट ऑफ रेशियो ऑफ फंक्शन विल बी सेम एज लिमिट ऑफ रेशियो ऑफ डेरिवेटिव्स एट एक्स इक्वल टू ए। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है, इसका प्रूव कर सकते हैं इजीली, बट ठीक है यहाँ पे अभी प्रूव नहीं कर रहे। सो आप विद द हेल्प ऑफ दिस इज वेरी अमेजिंग टेक्निक लॉपिटल। आप देख सकते हो जैसे मैं ये क्वेश्चन लॉपिटल के हेल्प से अगर करना चाहूँ, सेम क्वेश्चन ये वाला, तो इसका एक अनदर सोल्यूशन देखिए आप कि इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 विल डिफरेंशिएट 0/0 फॉर्म में, तो डिफरेंशिएट 1 माइनस कॉस एक्स आएगा अपॉन 3x स्क्वायर। और यहाँ तो स्टैंडर्ड लिमिट भी यूज़ किया जा सकता है, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हाफ होता है, तो 1/6 आ जाएगा। ऑल्दो 0/0 अभी तक मेंटेन है, तो वी कैन फर्दर डिफरेंशिएट इट साइन एक्स अपॉन 6x, और अगेन साइन एक्स बाई एक्स को स्टैंडर्ड से कर सकते हो या अगेन डिफरेंशिएट कर सकते हो कॉस एक्स अपॉन 6 एंड विल नॉट डिफरेंशिएट अगेन बिकॉज ये अब 0/0 हर स्टेप पे फॉर्म चेक करना जरूरी बच्चों। तो 1/6 आ रहा डायरेक्टली, इसको आगे डिफरेंशिएट नहीं करना भूल के भी, ठीक है, डेफिनेटली। सो विल बी केयरफुल हेयर, वी शुड बी केयरफुल हेयर, एंड 1/6 इज द आंसर यूजिंग लॉपिटल रूल। ठीक है, तो दीज टू आर वेरी स्ट्रॉन्ग टेक्निक्स, स्ट्रॉन्गर टूल्स हैं ये एज कम्पेयर टू द स्टैंडर्ड लिमिट्स। कमिंग टू द नेक्स्ट, अच्छा विल टेक फ्यू क्वेश्चन नाउ। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है कि एक सीक्वेंस है A1 A2 रियल नंबर्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और x जो है यहाँ लिमिट पूछा गया A1 A2 द रेशियो ऑफ x माइनस ए आई अपॉन मॉड ऑफ x माइनस ए आई। हमें पता है कि ये वैल्यू या तो 1 या -1 आएगी, पक्का है। तो अब देखते हैं कितनी वैल्यूज़ 1 है कितनी -1 है। तो जब आप A1 की बात करो, i को 1 डालो तो x तो बड़ा है, x है देखिए यहाँ पे am का लेफ्ट है, am जैसे कहीं पे मान लो am होगा, am -1 होगा, am होगा, तो हमें am के लेफ्ट पे देखना है। ठीक है, तो जब भी आप i इक्वल टू 1 से लेकर m-1 तक, 1 से लेकर m-1 तक वैल्यू 1 हो जाएगी, इजंट इट? तो ये ओहो ये क्या हो रहा है, m-1 तक वैल्यू 1 हो जाएगी, a1 का लिमिट a2 का लिमिट सब 1 आएगा। बट जैसे आप am की बात करें i इक्वल टू m पे, यहाँ पे x तो यही है am माइनस है, लेकिन ai क्या हो जाएगा, ये am हो जाएगा।
तो फिर ये ए एम माइनस है और ये ए एम है, तो दिस इज अ नेगेटिव क्वांटिटी, तो मॉड विल बी ओपन विद माइनस साइन अहेड, सो रेशियो -1 आने वाला है। तो यहाँ -1 ऑनवर्ड सारे -1 आएंगे, ऑब्वियसली सारे नेगेटिव आएंगे। सो वंस आई मीन आई एक्सीड एम, और मतलब आई जो है एम या उससे बड़ा हो तो सब -1 आएगा। तो जितने रिमेनिंग है सारे n माइनस m -1, दैट इज फाइनल आंसर इज -1 रेज पावर n माइनस m प्लस 1, आंसर मस्ट बी सी। ऑलराइट, देखते हैं और क्या क्वेश्चन है यहाँ पे। ये क्वेश्चन स्पेशली मैंने लिया है, देखिए सैंडविच के हेल्प से। समबडी कैन थिंक कि ये क्वेश्चन शायद डेफिनेट इंडिकेशन एज अ लिमिट ऑफ अ सम से हो, अगर आपने कुछ कर रखा है उस पर वर्क। अदरवाइज समबडी कैन थिंक कैन वी फाइंड द सिग्मा, सिग्मा निकाल लें बाद में लिमिट पूरे, जैसे एज वी डू इन सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर, वी एन मेथड, टेलीस्कोपिक सम अगर हम करते हैं। दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट, उस तरीके से नहीं आने वाला है। बट यहाँ पे तो इसका कोई सीरीज का फॉर्मूला नहीं है। डिनोमिनेटर क्योंकि चेंज हो रहा है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन इसलिए क्योंकि डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है। डिनोमिनेटर अगर हम फिक्स कर पाएँ, देखिए सैंडविच की हेल्प से कैसे ये क्वेश्चन बहुत इजीली निकल के आ सकता है। सडन कोई भी इसका फॉर्मूला नहीं है। देखिए r अपॉन एन स्क्वायर प्लस आर मैं लिखने जा रहा हूँ, और ये डेफिनेटली अगर मैं डिनोमिनेटर छोटा कर दूँ, r की वैल्यू मिनिमम 1 ले लेता हूँ, तो ये बड़ा है जो मैंने अभी लिखा है, और इसको सिग्मा अगर लगा दें, इनफैक्ट ये बड़ा है r अपॉन, अच्छा सिग्मा यहाँ लगाना है, r अपॉन छोटा कर दिया, डिनोमिनेटर बहुत बड़ा कर दिया, r की मैक्सिमम वैल्यू n ले ली, तो ये इससे जो है ये r इक्वल टू 1 to n, r इक्वल टू 1 to n, r इक्वल टू 1 to n। ठीक है बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा इसको लेफ्ट में कर देते हैं। ऑलराइट, व्हाट्स हैपनिंग यार, ये लेस वही 1 minute yeah, so this is, हाँ ये लेस अपॉन में ये, और ऑब्वियसली ये होगा, और इसको सिग्मा अगर निकालो, देखो अगर इसकी वैल्यू अगर आप देखें तो ये है n इंटू एन प्लस 1/2, और नीचे n स्क्वायर प्लस 1 है, और इसका जो लिमिट होगा, लिमिट इज इक्वल टू हाफ एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये हाफ निकल के आ रहा। और इसमें भी अगर देखें तो ये वैल्यू आ रही है n इंटू एन प्लस 1, सिग्मा आर इज n इंटू एन प्लस 1/2, वेरी कॉमन कंसेप्ट। और लिमिट अगर आप निकालो इसका n इंटू इन्फिनिटी पे, तो ये भी आ रहा है 1/2। ऑलराइट, तो लीडिंग कोएफिशिएंट्स का रेशियो। तो इस तरह से एज दिस इज सैंडविच बिटवीन द टू, द आंसर टू दिस क्वेश्चन मस्ट बी हाफ अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम। सो इस आइडिया से इजीली आ गया। ओके, ऑलराइट, सो ये एक एप्लीकेशन है सैंडविच का। नेक्स्ट क्वेश्चन में ओके, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी है बच्चों, ठीक है, और यहाँ पे रेशियो ऑफ टू पॉलीमर्स इज अ वेरी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं और इजी भी होते हैं। हमें जो देखो लोअर डिग्री को देखना ही नहीं है, इट इज़ डिसाइडेड बाई, बिकॉज जो हाईएस्ट टर्म है वो है रूट एक्स, एक्स रेज पावर हाफ, और उसके बाद पावर कम होने, मतलब वैल्यू भी कम होती चली जाएगी। x1 से बड़ा है तो पावर छोटा होने पे वैल्यू कम होती चली जाएगी, और डेफिनेटली द डिसाइडिंग फैक्टर जो होगा वो लीडिंग कोएफिशिएंट होगा, मतलब हाईएस्ट डिग्री टर्म जो है वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बाकी दूसरे टर्म उसके कंपैरिजन में जीरो हो जाते हैं, मतलब नेग्लिजिबल है। तो इसमें जो आंसर इज द रेशियो ऑफ, ऐसे सारे क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हो। तो न्यूमरेटर में रेशियो आपका 2 आ रहा है, मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट, रेशियो ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट इज द आंसर। डिनोमिनेटर में मतलब रूट एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, फटाफट आंसर आ जाएगा। सो 2 रेज पावर हाफ है, सो आंसर टू दिस क्वेश्चन मस्ट बी √2. √2 is the answer. All right, coming to the next, see, alpha is the root of the equation sin x plus 1 equal to x, then limit x tending to alpha, greatest integer का साइन है ये, और ये फ्रैक्शन पार्ट भी है अंदर। तो पहले तो ये देखें कि ग्राफ कैसा है। विल ट्राई टू सी sin x minus 1, because here x minus 1 is appearing in the numerator, sin x is appearing. sin x का जो ग्राफ है, अगर मैं देखूँ थोड़ा sin x का ग्राफ 0 to पाई में या आगे बना सकते हैं, तो और y इक्वल टू, दिस इज π/2, दिस इज 1 सपोज, y इक्वल टू x माइनस 1 की बात करें तो ये ग्राफ है। सो अच्छा, ये पाई है, दिस इज π/2, दिस इज 1, दिस इज -1, दिस इज 0, दिस इज 1, और ये वैल्यू 1 कब आएगी,
टू पे आएगी, ये 2 है, इसका मतलब जो अल्फ़ा है हमारा यहाँ पे, ये जो नंबर है ये अल्फ़ा है, ओके, जहाँ पे दोनों मीट कर रहे हैं, साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स। सो अल्फ़ा डेफिनेटली यहाँ पे क्लियर है कि 1 से 2 के बीच में है। तो यहाँ पे अगर देखें बच्चों, एक्स टेंडिंग टू अल्फ़ा, एक्स इज क्लोज टू अल्फ़ा, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स तो आपका एक्स माइनस 1 ही हो गया, ठीक है ना, बिकॉज एक्स इज फ्रॉम 1 to 2, अल्फ़ा एक्स टेंडिंग टू अल्फ़ा, अल्फ़ा इज फ्रॉम 1 to 2, सो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स इज एक्स माइनस बॉक्स एक्स, दैट इज एक्स माइनस 1। अब मिनिमम ऑफ द टू का जो ग्राफ होगा इन दोनों का, साइन एक्स और एक्स माइनस 1 के मिनिमम का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से होगा। अच्छा, लेफ्ट में भी कोई रूट नहीं है, आप देख सकते हैं, यहाँ से ऐसे जाएगा क्योंकि ये -1 है, तो ये तो ऐसे चला गया, ठीक है। तो मिनिमम ऑफ द टू का जो ग्राफ है दैट इज लाइक दिस, नियर अल्फा, ये कुछ ऐसा है। तो मिनिमम जो है इन दोनों में फ्रॉम, अगर लेफ्ट देखें, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट में ओके, द मिनिमम जो है वो दोनों में जो छोटा स्मॉलर है दैट डिसाइडेड बाई एक्स माइनस 1, सो एक्स माइनस 1 लिख दो, नीचे भी एक्स माइनस 1 है, ये 1 है रेशियो, और ग्रेटेस्ट डेंजर ऑफ 1 भी 1 ही आएगा। बट राइट हैंड लिमिट देखें, सो दिस इज 1, राइट हैंड लिमिट देखें तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सॉरी ये इन्फिनिटी नहीं दिया, ये अल्फा था, मैंने गलती से लास्ट क्वेश्चन का तो नहीं ले लिया, इन्फिनिटी अल्फा है, and minimum after alpha, right hand limit when x approaches alpha from right, तो जो minimum है that function is basically x minus sin x upon x minus 1, greatest danger, but sin x is less than x minus 1, so the ratio is less than 1, so it is something less than 1, close to 1, the answer is 0. So here LHL RHL is not matching, the answer is limit does not. Alright बच्चों, coming to the next, I have taken a question from 2014 KEPY. F R to R be a function such that limit of fx x into infinity m दिया हुआ है, एक फाइनाइट नंबर है, m पॉजिटिव है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, हमें फॉल्स चेक करना है। सीइंग द ऑप्शंस वन बाय वन, x इंटू इन्फिनिटी है तो देखो कि 1 by x टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे साइन 0/0 स्टैंडर्ड लिमिट लगाना चाहिए। सो इस x को हम नीचे ले जा सकते हैं, साइन 1/x अपॉन 1/x 1/x टेंडिंग टू 0, ये 1 हो जाएगा, और fx ही है, तो ये बेसिकली आपका ये जो पार्ट है दैट इज फाइनली 1 को अप्रोच कर रहा है, और ये जो है m को अप्रोच कर रहा है, सो आंसर m, सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन, मतलब दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, द ऑप्शन वी शुड हिट ओनली फॉर फॉल्स स्टेटमेंट चेक करने में, देखिए यहाँ पे। एंड सिमिलरली अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन का एक एल्जेब्रा है कि अगर आउटर फंक्शन इज कंटिन्यूस देन यू कैन पुट दिस लिमिट इनसाइड, तो यहाँ साइन ऑफ लिमिट ऑफ एफ एक्स दैट इज साइन एम इज करेक्ट, ये भी करेक्ट है स्टेटमेंट, ये भी करेक्ट है। यहाँ देखिए थर्ड वाला, तो इसको हम साइन ऑफ ई रेज पावर माइनस एक्स अपॉन ई रेज पावर माइनस एक्स लिख के, ई रेज पावर माइनस एक्स टेंड्स टू 0 है ना, तो इसको तो 1 बना देंगे, एंड देन विल सी कि x अपॉन, अब ई रेज पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर, तो x बाई एक्स भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड रिमेनिंग इज एफ एक्स, ये तो m पे जा रहा, ये तो m पे जा रहा, ये 1 है। और अबाउट दिस, तो अकॉर्डिंग टू दिस इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, तो सैंडविच सॉरी लॉपरेट रूल लगा सकते हैं आप, 1 अपॉन ई रेज पावर एक्स एंड एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सो ये बन रहा है इन्फिनिटी, फाइनली 1 बाई इन्फिनिटी दैट इज 0 आ रहा। सो यहाँ पे बच्चों ये आंसर गलत है, मतलब इसको हमें फाइनली दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट, डी भी आप चेक कर सकते हो, एक्स इंटू इन्फिनिटी पे दिस इज बाउंडेड, साइन एक्स इज बाउंडेड, -1 से 1 के बीच है, अपॉन इन्फिनिटी इज 0 एंड दिस इज m, तो 0 इंटू m, तो ये तो 0 ही आएगा, दिस इज करेक्ट ऑप्शन, मतलब स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो फाइनल जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो C में दिया हुआ है, C इज द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2015 के EPY में, देखिए किसका क्वेश्चन है, ये 1 रेज पावर इन्फिनिटी फॉर्म का क्वेश्चन है। सो बहुत इजीली निकाल सकते हैं, इसका स्टैंडर्ड टेक्निक होता है कि e के पावर में ले जाएं और हम लिखें gx इंटू एफ एक्स -1, तो इसको हम 6 बाहर कर सकते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, वी कैन राइट इट एज, और अभी हमने इस लिमिट को कैटर किया है, साइन एक्स था बट साइन एक्स को आप साइन एक्स बाई एक्स करके और एक्स क्यूब बना सकते हो यहाँ पे, वी कैन राइट साइन एक्स बाई एक्स हेयर, सो वी विल कीप इट एंड ऑब्जर्विंग दिस, ठीक है। तो ये अभी हमने 1/6 निकाला था, तो आंसर हो जाएगा ई रेज पावर 6 इंटू 1/6 इंटू 1/1, so that is finally e raised power 1, that is e must be the answer to this question.
ऑलराइट, कमिंग टू नेक्स्ट, ये एक क्वेश्चन है इंटीग्रल फॉर्म में है, हालांकि ऐसा प्रॉब्लम नहीं है. द इंटीग्रेशन इज विद रिस्पेक्ट टू टी, तो वी कैन टेक दिस. यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है. देखिए कैसे हम वेरियस क्वेश्चन को कैटर कर रहे हैं, टैकल कर रहे हैं. यू मस्ट वॉच इट केयरफुली. टी के रिस्पेक्ट में एक्स का फंक्शन बाहर किया जा सकता है. न्यूमरेटर में विल कीप इंटीग्रल 0 टू एक्स ई रेज टू द पावर टी क्यूब. आप टेंशन मत लो कि इंटीग्रेशन तो किया नहीं है, इंटीग्रेशन का ऐसा कुछ मैटर नहीं, बट वी जस्ट नो कि इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. तो डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन तो सेम फंक्शन ही आ जाएगा, है ना. ऑलराइट, और नीचे क्या आ रहा, ये आ रहा 1/x² इंटू ई रेज पावर एक्स क्यूब. ऑलराइट बच्चों, ये ऐसे लिख सकते हैं आप. सारे फंक्शन नीचे ले आए एक्स के हमने, तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म की तरह दिख रहा है हमें. और इसको हम जो है कुछ इस तरह से देखते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे. दिस इज अकॉर्डिंग टू द लॉपिटल रूल कि वी शुड डिफरेंशिएट. इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म वाला लॉपिटल है ये. सो इफ यू डिफरेंशिएट द न्यूमरेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन जो है सेम फंक्शन आ जाएगा, तो ई रेज पावर एक्स क्यूब लिखेंगे. डिनोमिनेटर में -2/x³ आएगा डेरिवेटिव. प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ यहाँ पे डिफरेंशिएशन का, और आइज्यूम कि इतना डिफरेंशिएशन बेसिक वाला आता है हमें. 3x² ई रेज पावर x³ डिवाइडेड बाई x² एज इट इज़. ये तो चलिए कट गया, और यहाँ पे ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, ये 1 आ रहा है, ये कैंसिल आउट हो गया. एंड वी कैन सी कि कैसे इसका, अच्छा लिमिट जो है यहाँ पे एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है. तो वी कैन सी कि फाइनली 1/, अब तो सीधा है, ये 0 आ रहा है, ये 3 आ रहा. सो आंसर इज़ 1/3. ऑलराइट स्टूडेंट, ये 3 यहाँ पे था ना, यहाँ देखो. ऑलराइट, सो आंसर इज़ 1/3. सो इस तरह से वी कैन फाइंड द आंसर टू द वेरियस क्वेश्चन. वेरियस आइडियाज़ हैं यहाँ पे. सो कमिंग टू दिस क्वेश्चन नाउ, द ग्राफ ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू x + 1/8 sin 2πx. ये ग्राफ डायरेक्टली गिवन है क्वेश्चन में. 2016 के बैक इज वेरी गुड प्रॉब्लम. डिफाइन f1x एज f1x, तो fx ही है. f2x इज f of fx, f3x इज f of fx. तो आप अगर जैसे f2x में ff का कॉम्पोजिशन है, f3 में ff का कॉम्पोजिशन है, ऐसे fnx या fn+1x इन्होंने डिफाइन कर दिया. अब ये कहते हैं these are true. One by one we'll see the statement. There are infinitely many x belonging to 0 to 1 for which fnx tending to infinity 0 आएगा. अच्छा, तो ये 0 आएगा, ये हमें देखना है. और अगले ऑप्शन, अगले पार्ट में सेकेंड स्टेटमेंट इज कि ये हाफ आएगा. अगले स्टेटमेंट में ये 1 आएगा, या फिर इन्फिनिटली मेनी एक्स. दिस डज नॉट एग्जिस्ट. इनफैक्ट अगर आप जैसे यहाँ पे कोई भी जनरल x लेते हो, यहाँ पे x 0 to ½ में ले सकते हैं, या ½ to 1 कहीं भी ले सकते हैं. तो हम यहाँ पे ग्राफ पे पहुँचेंगे, तो व्हाट इज दिस पॉइंट, जस्ट टेल मी, ये पॉइंट क्या होगा, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, fx. दिस इज ग्राफ ऑफ fx. अब आप क्या करो, ऐसे f of fx निकालने का तरीका होता है यहाँ बच्चों, देखो मैं बताता हूँ. तो यहाँ पे आपने ये पॉइंट निकाला, अब इसके हॉरिजॉन्टल चले जाओ. ओहो, या ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, ये पॉइंट क्या है, एज इट इज ऑन y, दिस लाइन इज y = x, लाइन इज y = x. तो यहाँ लिखा ना y = x. तो यहाँ पे ना y = x में मतलब y कोऑर्डिनेट fx, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा fx, fx. इनिशियल फर्स्ट पॉइंट था x, fx. यहाँ y = x पे हिट किया हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो जाएगा y कोऑर्डिनेट विल बी सेम fx, x विल बी fx बिकॉज इट इज ऑन y = x. fx, fx, और इससे ऊपर चले जाइए, तो ये अब आ जाएगा x कोऑर्डिनेट सेम fx, f of fx बिकॉज इट इज ऑन fx. x कोऑर्डिनेट इज fx, y कोऑर्डिनेट इज f of x कोऑर्डिनेट दैट इज fx. तो f of fx आ गया. फिर आगे चलेंगे, और फिर ऐसे चलेंगे तो आपको f of fx की वैल्यू मिलेगी, और ये टर्मिनेट हो जाएगा ये प्रोसेस. जब तक ये नहीं, तो यहाँ पे आगे टर्मिनेट हो जाएगा, इसे आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे आप. तो इस प्रोसेस में देखा जाए कि कोई भी x ले लो, और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी अगर कर दें f of f ऐसे करके, तो वैल्यू जो है उसकी हाफ बनने वाली है. ठीक है, ये वैल्यू है हाफ. ऐसे ही आप कोई भी यहाँ पे x ले लें, तो यहाँ पे फंक्शन पे जाओगे, इधर जाओगे, यहाँ नीचे आना पड़ेगा. देखिए इसी तरह से इस प्रोसेस में. इट्स अमेजिंग प्रॉब्लम. सो इसको ग्राफिकली इजीली हैंडल कर सकते हैं. तो यहाँ ग्राफ से दिख रहा है कि हमेशा आंसर हाफ ही आने वाला है. सो फॉर एनी x 0 to 1 अगर आप लेते हो यहाँ पे ओपन इंटरवल इसमें, तो इन्फिनिटली मेनी, ये सेकेंड स्टेटमेंट इसका करेक्ट है. तो इसमें बाकी नहीं होंगे, क्योंकि बाकी में 0 और ऐसे 1 दिया, तो ओनली बी इज ट्रू. तो बी ऑप्शन यहाँ पे फाइनल आंसर है. ऑलराइट,
वी कम टू कंटिन्यूटी नाउ, नेक्स्ट हेडिंग. सो कंटिन्यूटी में देखते हैं कि हमें क्या क्या जानने की ज़रूरत है. थोड़ा सा ब्रीफ में करेंगे. द एम मस्ट बी अचीव्ड. वहाँ हम एम की बात कर रहे थे कि यहाँ फंक्शन की जो ए पे वैल्यू है दैट मस्ट मैच विद द वैल्यू ऑफ द लिमिट. इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है जैसे कि हम इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एफ एक्स माइनस एफ ए एक्स टेंडिंग टू ए इज ज़ीरो. मतलब ये है कि चेंज इन वाई जो है व्हेन चेंज इन एक्स टेंडिंग टू, मतलब एक्स माइनस ए कर दो, एक्स माइनस ए टेंडिंग टू जीरो हो गया ना. तो जैसे अगर चेंज इन एक्स जीरो है तो चेंज इन वाई भी जीरो आना चाहिए. मतलब द लिमिट ऑफ चेंज मस्ट बी जीरो. चेंज तो जीरो नहीं होगा बट उसका एम जीरो होगा. तो इफ देर इज अ नेग्लिजिबल चेंज वाइल क्रॉसिंग एक्स इक्वल टू ए पॉइंट ऑन द ग्राफ, देयर इज अ नेग्लिजिबल चेंज इन वाई, एफ एक्स में नेग्लिजिबल चेंज है, तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन कंटिन्यूसली वैल्यू चेंज कर रहा है, फंक्शन कंटिन्यूस है एक्स इक्वल टू ए. सो चेंज इन एक्स नेग्लिजिबल हो तो वाई में भी वर्टिकल सेपरेशन नहीं आना चाहिए. नेग्लिजिबल तो लिमिट यहाँ कहते हैं कंटिन्यूस है. इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं इस चीज़ को कि हमें एल एच एल आर एच एल दोनों बराबर हो जाएं और एफ ए तीनों बराबर हो जाएं और फाइनाइट आ जाएं. ठीक है ना. फाइनाइट इक्वल तभी होता है जब फाइनाइट. इन्फिनिटी को हम इक्वल नहीं कहते, दो इन्फिनिटीज़ को कंपेयर नहीं करते. तो ये मतलब दोनों तीनों बराबर है तभी हम कंटिन्यूस बोलते हैं. ऑलराइट. अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी मैंने कुछ पॉइंट लिखा. इफ एफ एंड जी आर बोथ कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस हैं एक्स इक्वल टू ए पे, ये बहुत यूजफुल होता है. ये अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी का जो कंसेप्ट होता है कंटिन्यूटी के अंदर, ऐसे ऑब्जर्वेशन से वर्बली आप कई बार चेक कर लेते हो. इंडिविजुअल जो है आप कह सकते हो कि इन्वेस्टिगेशन से आप कॉम्बिनेशन का कंटिन्यूटी बता सकते हैं, सम का, प्रोडक्ट का, रेशियो का, डिफरेंस का, ठीक है, पावर्स का. सो ये अगर दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है तो इनका जितना भी अलजेब्रिक कॉम्बिनेशन है वो सारे कंटिन्यूस होंगे. हाँ, रेशियो में क्या होगा, डिनोमिनेटर वाला जो फंक्शन है वो जीरो नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखेंगे. नहीं हो रहा तो कंटिन्यूस, नहीं तो डिसकंटिन्यूस बोलेंगे. विल ऑल्सो बी कंटिन्यूस, तो इसमें सीधा कंटिन्यूस. इफ एफ इज कंटिन्यूस बट जी इज नॉट, सपोज ऐसा आ जाए, तो जो सम एंड डिफरेंस वाला जो फंक्शन है वो आपका डेफिनेटली डिसकंटिन्यूस होगा, कन्फर्मली डिसकंटिन्यूस. इसको आप डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हो. जैसे मान लो कि मैंने एक्स स्क्वायर प्लस बॉक्स ऑफ एक्स ले लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो पे या किसी भी इंटीजर पे, तो एक्स स्क्वायर कंटिन्यूस होता है हमेशा और बॉक्स एक्स किसी भी इंटीजर डिसकंटिन्यूस. तो सम जो है यहाँ डिसकंटिन्यूस डायरेक्टली बोल देंगे. तो इसको यूज़ करना चाहिए आपको, वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, इसमें भी ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो लास्ट में अभी लिखा हुआ है. यहाँ देखिए कि एफ इंटू जी की बात कर रहे हैं. प्रोडक्ट हाउएवर हियर कैन बी कंटिन्यूस. मतलब ठीक है, मोस्ट ऑफ द केस में डिसकंटिन्यूस आएगा, बट इस पे सवाल आते हैं स्पेशल के सिचुएशन में. स्पेशल सिचुएशन में ये कंटिन्यूस हो सकता है तब जब स्पेशली जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है एक जो केस यहाँ पे लिखा गया, देखिए कि एफ ए अगर जीरो हो जाए और जी बाउंडेड है. जैसे आप सिचुएशन ले सकते हो एक्स स्क्वायर इंटू बॉक्स ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, जीरो पे, या एक्स इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ले लो सिंपली. जीरो पे पहला वाला कंटिन्यूस है एक्स, जबकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो है डिसकंटिन्यूस है किसी भी इंटीजर पे. बट एक्स इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्रोडक्ट जो है वो कंटिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि तीनों वैल्यू जो एल एच एल आर एच एल देखेंगे आप तो जीरो ही आएगा वहाँ पे. ठीक है. तो ये एफ एम, क्योंकि बगल वाला इसको जीरो बना, बगल वाला जो है फंक्शन जी अगर डिसकंटिन्यूस है लेकिन जी बाउंडेड होना चाहिए. इंपॉर्टेंट ये है कि पता लगा इन्फिनिटी पे चला गया फिर जीरो इंटू इन्फिनिटी और उस तरह के फॉर्म बन गए. जी अगर बाउंडेड है, बाउंडेड का क्या मतलब है, विच मेड ऑफ फाइनाइट नंबर्स, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी नहीं जा रहा, फाइनाइट नंबर से बना हुआ है, इसकी वैल्यूज सारी फाइनाइट है नियर एक्स इक्वल टू ए. और एफ ए जो कि कंटिन्यूस है, जो है एफ एक्स जो कंटिन्यूस है और ए पे वैल्यू उसकी जीरो अगर बन रही है तो फिर प्रोडक्ट जो है वो कंटिन्यूस आ जाएगा. जबकि सम की हमने कंफर्म करा था कि ये डिसकंटिन्यूस ही आएगा, प्रोडक्ट लेकिन कंटिन्यूस आ सकता है. इस पे सवाल आते हैं. When both are discontinuous at x equal to, then anything can happen. मतलब then the sum difference product may or may not be continuous depending upon the situation. जैसे मान लो एक का एल एच एल आर एच एल वन माइनस वन है, दूसरे का माइनस वन वन है, तो इंडिविजुअली तो दोनों जो है कह लें कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा या कंटिन्यूस नहीं है, बट प्रोडक्ट हो सकता है. और दोनों का एफ ए जो है एफ ए एंड जी ये दोनों वन है, तो प्रोडक्ट अगर देखें तो माइनस दोनों, मतलब एक देखो एक का आ रहा, मतलब एफ एक्स का मान लो कि माइनस वन आ रहा और वन आ रहा, और जी एक्स का भी माइनस वन और वन आ रहा, और दोनों का एल एच एल आर एच एल और तीन एफ ए जी ये दोनों वन है. अब प्रोडक्ट आप मतलब जब आप एफ इंटू जी करोगे
तो यहाँ भी 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है, जबकि इंडिविजुअली दोनों फंक्शन आपके डिसकंटिन्यूस है, बट प्रोडक्ट जो है कंटिन्यूस आ रहा है। सम में भी ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें। कंटिन्यू ऑफ कंपोजिशन में कहता है इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए एंड जी एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू एफ ए, मतलब एफ ए की कोई वैल्यू होगी ना, ये इनर फंक्शन है एफ ए, तो अगर जो भी वैल्यू ले रहा है एक्स इक्वल टू ए पे, एफ ए बना, वो एक नया इनपुट है फॉर जी, तो वो जैसे एफ ए भी कोई नंबर हो, कोई रियल वैल्यू होगा, मान लो बी है वो, और बी पे जी अगर कंटिन्यूस है तो जी ऑफ एफ एक्स कंटिन्यूस होगा एक्स इक्वल टू ए पे, ये पक्का है, ठीक है। तो इसको हम कई बार यूज़ करते हैं। तो इसमें जैसे कि लिमिट में भी यूज़ होता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, जैसे एल एन ऑफ या जैसे कि ई रेस, मान लीजिए कि मॉड वगैरह है, तो हम मॉड में ऐसे लिखा हो तो वी कैन राइट लिमिट मॉड ऑफ एफ एक्स, बिकॉज मॉड फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। जैसे ई के पावर में हम हमेशा ले जाते हैं या लॉग में, तो आप लिख सकते हो फॉर एग्जांपल ऐसे, राइट। ग्रेटेस्ट इंटीजर में ले जाना सेफ नहीं है, बिकॉज वहाँ पे अगर इंटीजर बन रहा है अंदर वाला पार्ट, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट कंटिन्यूस ना, लिमिट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स को आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लिमिट ऑफ एफ एक्स नहीं लिख सकते, कई बार गलत हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर्स पे जो है कंटिन्यूस नहीं होता, बल्कि मॉड फंक्शन तो हमेशा कंटिन्यूस है, ये चल जाएगा। थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी, यहाँ पे कुछ थ्योरम है। इफ एफ इज कंटिन्यूस ओवर द क्लोज इंटरवल ए टू बी, देन यहाँ पे कुछ बातें हैं। आईवीपी मतलब इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम या इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी बोलते हैं। एफ एक्स अटेन्स ऑल वैल्यूज फॉलिंग बिटवीन एफ ए एंड एफ बी एटलीस्ट वंस इन द इंटरवल ओपन इंटरवल ए टू बी, ये पक्का है, ठीक है। तो इसमें इंटरमीडिएट वैल्यू सारी फंक्शन उठाएगा, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो सारी वैल्यू लेके जाएगा फ्रॉम ए टू बी। मान लीजिए ए टू बी फंक्शन जाना है, तो यहाँ से यहाँ तक गया, तो इसके बीच की सारी वैल्यूज़ फंक्शन उठा रहा है कहीं ना कहीं बिटवीन ए एंड बी। ऊपर की वैल्यूज़ भी लेके आ सकता है, बट इतनी वैल्यूज़ तो कन्फर्म है, एफ ए टू एफ बी सारी वैल्यूज़ कन्फर्म है बिटवीन ए एंड बी। सो ये इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी है। इसमें कई बार रूट्स वगैरह निकालने में काम आता है। मान लो कि एक पॉइंट पे निगेटिव है ए पे और बी पर मान लो पॉजिटिव है, तो बीच में कहीं ना कहीं पे उसका एक रूट आएगा ए एंड बी के बीच में एफ एक्स का। बाउंडेडनेस है, बाउंडेडनेस का मतलब है एफ एक्स मस्ट बी बाउंडेड। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है ओवर द क्लोज इंटरवल ए टू बी, तो फिर ये फंक्शन बाउंडेड होना चाहिए, कभी भी ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा, ये पक्का हो जाता है, ठीक है। तो कंटिन्यूटी का बड़ा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। एंड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स मस्ट एग्जिस्ट, यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, कुछ ना कुछ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फंक्शन की आएगी, अगर वो कंटिन्यूस दिया हुआ है या नोन है ए टू बी में कंटिन्यूस। कोई भी क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस फंक्शन तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू पक्का होगी, ऐसा नहीं होगा डज नॉट एग्जिस्ट आ जाए, और बाउंडेड भी होगा। ऑलराइट बच्चों, सो विल टेक फ्यू क्वेश्चन ऑन नॉन कंटिन्यूटी। यहाँ पे क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डिनोट द इंटीग्रल, ठीक है, इंटीग्रल पार्ट है ये एक्स माइनस बॉक्स एक्स, तो ये फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स ही होगा बेसिकली, और एफ एक्स बी कंटिन्यूस विथ एफ जीरो इक्वल एफ वन, देन द फंक्शन एच एक्स विच इज कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी। ये फंक्शन के बारे में पूछा गया, हैज इनफाइनाइटली मेनी डिसकंटिन्यूटीज, इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स सम एक्स इक्वल टू सी, इज कंटिन्यूस ऑन आर, इज अ कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। तो देखते हैं इसमें, सो हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है कि किसी पॉइंट कितने पॉइंट पे होगा, या ये कांस्टेंट फंक्शन है, मतलब किस तरह का चीज़। बेसिकली एच एक्स देखूँ तो एच एक्स है एफ ऑफ जी एक्स आपका फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स ही है। अब देखो एट एज एफ इज ओके राइट, एफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, अभी हमने देखा था कंपोजिशन का, और तो इसमें आप अगर लिमिट निकालते हैं तो लिमिट को अंदर ले जा सकते हो आप। और इसमें बच्चों ये है कि नॉन इंटीजर्स पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉन इंटीजर्स पे ये भी कंटिन्यूस, ये तो ऑलवेज कंटिन्यूस है एफ, एंड ये जो जी फंक्शन है ये फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स नॉन इंटीजर पे तो हमेशा कंटिन्यूस होता है, पता है हमें, है ना। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ आपको पता ही होगा, सो इज लाइक दिस, एंड नॉन इंटीजर पे हमेशा कंटिन्यूस आता है, -1 0 1 2, ठीक है, 3, नॉन इंटीजर पे हमेशा। प्रॉब्लम इज कि हमें इंटीजर्स पे चेक करना है, नॉन इंटीजर इज ओके। सो एट सम फॉर एक्स इक्वल टू ए बिलोंगिंग टू डज नॉट बिलोंग टू आई, नॉन इंटीजर पॉइंट्स, हम क्या करते हैं LHL निकालते हैं। LHL जो है लिमिट ऑफ, लिखेंगे एफ ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स एक्सटेंडिंग टू ए है, और किसी भी इंटीजर के लेफ्ट में फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स क्या बनता है
तो यहाँ पे जो है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स जो बनता है किसी भी, वो लेफ्ट में 1 की तरफ अप्रोच करता है ना, ये 1 है, तो ये एफ ऑफ 1 हो जाएगा। और एफ ऑफ 1 जो है ओके, आर एच एल की बात करें बच्चों तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, माइनस था यहाँ प्लस है, एफ ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, आर एच एल में देखें तो ये 2 के जैसे राइट में है तो 0 की तरफ जा रहा, या 0 के राइट में या 1 के राइट में, किसी भी इंटीजर के राइट में अगर देखो तो 0, तो ये बना एफ ऑफ 0। और अगर मैं वैल्यू ऑफ फंक्शन की बात करूँ, एच ए की बात करूँ, तो दिस इज एफ ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ ए इज इंटीजर, किसी भी इंटीजर फ्रैक्शन पार्ट 0 होता है, इज एफ ऑफ 0 एंड एज f0 इक्वल टू f1 given in the question. So at any integer also the function is continuous, function is going to be continuous, function hx is going to be continuous at all the numbers, integers non-integer हर जगह. So answer C must be true, या आंसर C होगा, continuous on R. Alright, coming to the next. अच्छा ये यहाँ क्वेश्चन ले जिसमें मैं बताना चाहता हूँ अलजेब्रा को कैसे यूज़ कर सकते हैं। एफ एक्स गिवन है साइनम ऑफ एक्स माइनस 2 जो कि डिसकंटिन्यूस होगा, द प्रॉब्लमेटिक नंबर इज एक्स इक्वल टू टी 2। आई मीन जो डाउटफुल पॉइंट्स बोलते हैं, डाउटफुल पॉइंट्स जहाँ पे हमें चेक करना चाहिए, मस्ट चेक द कंटिन्यूटी 2 है और ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन दिया हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे ये कब इंटीजर बन रहा, लाइक एक्स इक्वल टू 1 पे 1 तो हालांकि बाउंड्री नंबर भी है, उसको चेक करना ही पड़ता है हमें बाउंड्री नंबर्स, और जहाँ पे ब्रेक होता है जैसे 3 तो पे चेक करूँगा, एक्स इक्वल टू 2 तो पहले आ चुका है, 3 इज द ब्रेकिंग पॉइंट, पाथ चेंज ट्रैक चेंज हो रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ पे 3.5 उससे पहले ये जब इंटीजर बन रहा होगा ना अंदर वाला क्वांटिटी एक्स स्क्वायर, लाइक रूट 10 रूट 11 3.5 का स्क्वायर 12.25 तो रूट 12 एंड 3.5 भी चेक कर लेंगे। ये टोटल जो डाउटफुल पॉइंट जहाँ पे वी मस्ट चेक द कंटिन्यूटी, वो कितने पॉइंट्स हैं, तो 1 2 3 तीन हो गए। और अच्छा ये इंटीजर बन रहा था ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ ई पर, सॉरी मैं एक ई लिखना भूल गया हूँ, तो यहाँ पे बच्चों एक ई वाला पॉइंट भी आएगा, तो यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए ई पे भी वी मस्ट चेक इट। सो 1 तो था ही, और फिर अगला नंबर ई होना चाहिए जहाँ चेक करना चाहिए, 3 इज द ब्रेकिंग पॉइंट, यहाँ चेक करना। तो 1 बाय 1 विल चेक कि कहाँ पे क्या है सिचुएशन। अब देखो यहाँ पे 2 पे साइनम एक्स को 2 डालोगे तो साइनम 0 0 होता है, बट 2 का लेफ्ट पे ये -1 आएगा और 2 के राइट में +1 आएगा। बट प्रॉब्लम बस सिचुएशन क्या है कि जो बगल वाला फंक्शन है ये तो डिसकंटिन्यूस है, बट बगल वाला फंक्शन इन दिस केस कंटिन्यूस आ रहा है, और देखिए वो 0 वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है 2 पे, ln 2 टू द बेस इज बिटवीन 0 एंड 1 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका 0 हो जाएगा, ऑलवेज 0 है, तो लेफ्ट LHL देखो RHL देखो ये 0 आएगा। सो ये पास हो गया हमारा, ये ओके हो गया, दिस इज ओके। तो x इक्वल टू 2 इज ओके, मतलब कंटिन्यूस है वहाँ पे। x इक्वल टू 1 पे हमने चेक किया, 1 पे नहीं, 1 पे देखिए 1 पे साइनम तो हमेशा अंदर नेगेटिव तो -1 ही आएगा, और log 1 0 1 इज द बाउंड्री पॉइंट, तो वहाँ पे हमें सिर्फ F1 और RHL चेक करना है। तो 1 पे वैल्यू 0 है और RHL भी 0 है, तो यहाँ पे इज ओके बिकॉज F1 इक्वल टू RHL दोनों आपके जो हैं सो 0 ही आ रहे हैं, दोनों इक्वल आ रहे हैं, 1 0 के बराबर आ रहे हैं, ठीक है। सो -1 से फर्क नहीं पड़ेगा, बगल जो यहाँ पे ठीक ये कंटिन्यूस था और ये डिसकंटिन्यूस, बट यहाँ पे क्या कि सिर्फ राइट में देखना था हमें। ऑलराइट बच्चों, तो 1 भी ओके। ई पे चेक करते हैं, नेक्स्ट नंबर ई है। ई पे देखें तो साइनम इज़ 1, साइनम जो है यहाँ पे 1 आ रहा है ऑलवेज, एंड साइनम आगे सारे वैल्यूज़ पे 1 ही आएगा, 3 पे भी देखेंगे तो। और आगे लॉग ऑफ ई के लेफ्ट में अगर जाओगे तो 1 से कम है तो बॉक्स 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे ना लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ रहा है और राइट हैंड लिमिट यहाँ पे आप देखो तो 1 से थोड़ा ज़्यादा है, तो 1 आएगा, बॉक्स 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये 1 आ रहा है, तो यहाँ और ये भी यही आपका देखा जाए तो एफ ऑफ ए भी है, एफ ऑफ ए मतलब कि एफ ऑफ ई भी है। सो यहाँ पे हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूस है, ये हमें पहला पॉइंट मिला डिसकंटिन्यूस। एक्चुअली 3 पे देखें तो 3 पे
देखिए डिसकंटिन्यूस आएगा बिकॉज 3 पे वैल्यू, एक सेकेंड, 3 पे डिसकंटिन्यूटी एक बार चेक करना चाहिए हमें। 3 पे बच्चों देखिए F3 तो 1 है, और log 3 तो बेसिक ये भी 1 ही आएगा, और 3 के लेफ्ट में भी 1 आएगा, तो LHL भी 1 है, बट RHL जो है वो आपका 3 के राइट में 9 प्लस, मतलब फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 9 प्लस ये RHL है। ये जो है किसी भी इंटीजर के राइट में फ्रैक्शन पार्ट 0 लेते हैं 9.0001, तो ये फिर से यहाँ पे डिसकंटिन्यूस आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से x इक्वल टू √10 पे देखेंगे आप कि ये जो है आपका डिसकंटिन्यूस फंक्शन आएगा, क्योंकि ये अंदर इंटीजर बन रहा, डिसकंटिन्यूस। x इक्वल टू √11 एज वेल सेम रीजन, x इक्वल टू √12 एज वेल सेम रीजन। तो ये डिसकंटिन्यूस 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 ऐसे आगे। और x इक्वल टू 3.5 पे अगर देखें तो यहाँ पे वी नीड टू चेक ओनली F3.5 एंड LHL चेक करना है। यहाँ दोनों देखिए सेम आएगा, बिकॉज 3.5 पे इट इज़ नॉट गोइंग टू बी इंटीजर, तो नॉन इंटीजर पे तो फ्रैक्शन पार्ट तो होता ही है आपका कंटिन्यूस, तो ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूस। फाइनली हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर, 1 2 3 4 5, सो 5 मस्ट बी द आंसर। यहाँ पे 5 आंसर होना चाहिए 5 पॉइंट पे। तो बगल वाले फंक्शन अगर 0 हो जा रहा है तो उसका वहाँ पे सेव हो जाता है कंटिन्यूटी। ओके बच्चों, सो नाउ कमिंग टू डिफरेंशिएबिलिटी पे थोड़ा डिस्कशन करना चाहेंगे। यहाँ पे मीनिंग इसका पहले देखें तो 1 बाई 1 आई हैव कवर। देखो यहाँ पे कंटिन्यूटी जैसे मैंने बताया, कुछ बातें कंटिन्यूटी पे करी, कुछ एक बार रिवाइज करें, ये सारी बातें हैं। ऑलराइट, लिमिट से वी स्टार्टेड, the various points I discussed, so many things, right? And okay, so I've tried कि काफ़ी चीज़ें हम कवर कर लें। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हुए डिफरेंशिएबिलिटी पे आते हैं। अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चन हमने फ्री लिया था, जे वाले क्वेश्चन, सॉरी आई मीन कई PY पे भी कुछ क्वेश्चन आए ओल्ड प्रीवियस ईयर्स के, वो भी मैं बताऊंगा आपको आगे। सो मीनिंग इज टू हैव अ यूनिक नॉन वर्टिकल टैंजेंट। डिफरेंशियली मतलब स्मूथनेस से यहाँ पर देखो, एब्रप्ट चेंज इन वैल्यू कंटिन्यूटी कैटर करता है, और एब्रप्ट चेंज इन डायरेक्शन ग्राफ पे वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ना ये जैसे कंटिन्यूटी में क्या था कि लिमिट ऑफ, देखिए आप कंटिन्यूटी में हमने क्या लिखा कि या लिमिट, ये वाली चीज़, लिमिट ऑफ चेंज इन वाई शुड बी 0 व्हेन चेंज इन एक्स का लिमिट जो है 0 है। लिमिट ऑफ डेल्टा वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए व्हेन डेल्टा एक्स टेंस टू 0। यहाँ क्या है, लिमिट ऑफ डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा मीन्स चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स व्हेन डेल्टा एक्स टेंस टू 0 शुड एग्जिस्ट। यहाँ पे ये चीज़ है, तो ये जो है रेशियो जो है ना बेसिकली स्लोप बता रहा है कॉर्ड का, और व्हेन डेल्टा एक्स टेंस टू 0 तो ये फाइनली लिमिट के साथ देखें तो ये टैंजेंट का स्लोप है। इफ टैंजेंट इज यूनिक, स्लोप ऑफ टैंजेंट इज यूनिक, किसी भी लाइन का स्लोप तो यूनिक होता है ना, तो उस पर बेस्ड है। तो यूनिक होगा तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, एब्रप्ट चेंज नहीं होगा कि लेफ्ट से अलग डायरेक्शन, राइट से अलग डायरेक्शन किसी पॉइंट के लेफ्ट राइट में। तो यूनिक नॉन, और वर्टिकल टैंजेंट भी यहाँ पे कंसिडर नहीं किया गया। वर्टिकल टैंजेंट के केस में क्या होगा, ये इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी टाइप की चीज़ बननी चाहिए, तो यहाँ पे ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। इन्फिनिटी अगर लिमिट आए या माइनस इन्फिनिटी तो लिमिट बोलते हैं एग्जिस्ट नहीं कर रहा। लिमिट तभी बोलते हैं व्हेन इट कम्स एज फाइनाइट लिमिट। तो क्योंकि इन्फिनिटी तो कोई फिक्स वैल्यू है ही नहीं, तो लिमिट मस्ट बी यूनिक। लिमिट का कंसेप्ट बताता है कि यूनिक होना चाहिए लिमिट, तभी कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप थोड़ा सा एलेबोरेट करो तो जैसे एफ के टर्म में अगर लिखें एफ ऑफ किसी एट एक्स इक्वल टू ए अगर हम बात करें तो चेंज इन वाई जो है वो, अच्छा चेंज इन एक्स को मैं एच कह रहा हूँ, तो ये कुछ इस तरह का चेंज इन वाई आ गया, और चेंज इन एक्स जो है वो एच आ गया, एच टेंडिंग टू 0, डेल्टा एक्स को एच नाम दिया। तो यहाँ हालांकि दोनों हैं एच प्लस 0 प्लस और 0 माइनस। इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो एफ एक्स का एल एच डी कहलाता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहलाता है, एंड दिस मस्ट एग्जिस्ट। इसका मतलब है कि इसका जो एल एच डी है मस्ट बी इक्वल टू आर एच डी होना चाहिए, एंड दिस बोथ मस्ट बी फाइनाइट। लिमिट तभी बोलते हैं एग्जिस्ट जब वो फाइनाइट आए। तो इसमें अगर 0 प्लस आप लेते हो तो वो आर एच डी हो जाएगा, आर एच डी ऑफ दिस फंक्शन कंप्लीट, बट दैट इज मतलब आर एच एल ऑफ दिस फंक्शन कंप्लीट, बट दैट इज कॉल्ड आर एच डी ऑफ एफ एक्स, है ना, एट एक्स ए। एंड अगर 0 माइनस पे देखते हैं तो वो इस फंक्शन का एल एच एल है, बट एफ एक्स के रिस्पेक्ट में उसको हम एल एच डी बोलते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इसके थ्रू, ये भी एक लिमिट ही है, डिफरेंशियली अगेन अ लिमिट। नाउ व्हाट आर द मेन अदर कंसेप्ट्स रिलेटेड टू डिफरेंशियबिलिटी के? जो मेन नॉन डिफरेंशियबिलिटी के रीजन है वो डिसकंटिन्यूटी। इफ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस
तो टेंजेंट नहीं बनेगा। जैसे कि मान लीजिए कि मैं फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का ही एग्जांपल लूँ कि किसी भी इंटीजर पे ये डिसकंटिन्यूस है, तो डेफिनेटली नॉन डिफरेंशिएबल भी बोलेंगे इसको, 1 पे 2 पे, ठीक है, -1 पे नॉन डिफरेंशिएबल। डिसकंटिन्यूटीज पे हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल बोलते हैं, राइट। साइनम एक्स का ग्राफ है, देखिए साइनम एक्स का, तो ये डिसकंटिन्यूटी आ रही है नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। सो ऐसे ही करके जहाँ पे मान लीजिए कि शार्पेज आ जाए, कंटिन्यूस है बट शार्पेज, जैसे मॉड एक्स है, मॉड एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस बट इज नॉट डिफरेंशिएबल, दिस इज अब्रप्ट चेंज। अगर एल एच डी निकालोगे, एल एच डी आएगा 1 -1 और आर एच डी जो है वो 1 आ जाएगा। यहाँ फॉर्मूले से कर सकते हैं या ग्राफ से देख सकते हैं आप। तो शार्पेजेस हैं जहाँ पे अब्रप्ट चेंज इन डायरेक्शन है, तो वहाँ पे भी बोलते हैं नॉन डिफरेंशिएबल। इट एक्चुअली डिफरेंशियली इज अ मेजर ऑफ स्मूथनेस, कि कैसा ग्राफ स्मूथ है, नहीं अब्रप्ट डायरेक्शन में अब्रप्ट चेंज तो नहीं आ गया। और वर्टिकल टेंजेंट वाला भी केस को इग्नोर किया गया। जैसे एक्स स्क्वायर पावर 1/3 का ग्राफ देखें, तो जैसे एक्स क्यूब का ग्राफ तो आपको पता है कि यहाँ पे 0 स्लोप के साथ आता है, ऐसे दिस वाई इक्वल एक्स क्यूब ऑन द बेसिस, तो विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन ड्रॉ दिस इज एक्स इक्वल टू वाई क्यूब। तो ये जैसे एक्स पे थोड़ा लाई करता हुआ 0 स्लोप, तो यहाँ पे ना वाई पे लाई करेगा ऐसे, और कुछ इस तरह से बनेगा। वर्टिकल टेंजेंट का सिचुएशन है, आप वाई डैश निकालें तो यहाँ पे आना चाहिए 1/3 एक्स का पावर 2/3। सो यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे ना एफ डैश के डोमेन में 0 नहीं आएगा, मतलब एफ डैश 0 इज नॉट डिफाइंड। मीन्स डोमेन ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है? डोमेन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज द सेट ऑफ पॉइंट वेयर एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। दिस फंक्शन एफ एक्स एक्स रेज पावर 1/3 is not differentiable at x equal to 0, although this is not showing sharp edge, not showing discontinuity, but is showing vertical tangent। तो ये वाला सिचुएशन इसके लिए आप देख सकते हैं कई बार, तो यहाँ बोलते हैं नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू दैट पॉइंट, जो भी है। आगे हम बढ़ें तो थोड़ा अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी में बताना चाहूँगा यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, यहाँ बच्चों देखें। ये कह रहा है सिमिलरली जैसे कंटिन्यूटी में हमने डिस्कस करा था ना, एफ एंड जी अगर दोनों कॉन्टिन्यूस है तो सम डिफरेंस प्रोडक्ट सारे कॉन्टिन्यूस है। यहाँ भी एफ एंड जी अगर दोनों इंडिविजुअल ट्रीटमेंट अगर आप पता, मान लो कि एज अ होल फंक्शन कॉम्प्लिकेट हो गया, लेकिन छोटे छोटे पार्ट्स के बारे में आप जानते हो कि एक्स स्क्वायर है या साइन एक्स है या ग्रेटेस्ट इंजर एक्स दिख रहा है, तो अगर उसके बारे में इंडिविजुअली जानते हैं आप, तो इसको काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हो, फटाफट आंसर निकाल दो। पूरा फॉर्मूले पे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एल एच डी आर एच डी का फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा कई बार लेंदी हो जाता है, टाइम टेकिंग हो जाता है, वहाँ पे यू कैन सेव द टाइम। इफ एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल फंक्शन एक्चुअली ए, then their combination will also be differentiable. The sum, the difference, the product will also be differentiable. Definitely, certainly, ये होगा ही होगा. If f is differentiable but g is not, ये important है, इसमें कई बार सवाल आते हैं, g is not, then their sum or difference will definitely be non-differentiable. ठीक है, ये पक्का हो गया। लेकिन प्रोडक्ट में जो है जीरो का एक रोल आता है हमेशा। तो यहाँ पे जैसे कंटिन्यूटी में मैंने बताया था कि बगल वाला अगर जीरो हो गया तो वो उसको सेव कर देगा। जो फंक्शन कंटिन्यूस है वो अगर जीरो वैल्यू उठा रहा है ए पर, तो अगर बगल जी एक्स अगर डिसकंटिन्यूस है तब भी बट बाउंडेड होना चाहिए, तो फिर हमारा फाइनल फंक्शन प्रोडक्ट जो है वो कंटिन्यूस आ जाता है। इसी तरह से डिफरेंशिएबिलिटी में प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड जी कैन बी डिफरेंशिएबल अंडर सम स्पेशल सिचुएशन, लाइक जैसे यहाँ पे सबसे जो ज़्यादा करके हमें मिलता है सिचुएशन वो ये है कि एफ इज़ डिफरेंशिएबल, एफ डिफरेंशिएबल है, जी इज नॉट, बट जो डिफरेंशिएबल है वो ए पर जीरो वैल्यू ले रहा है। आप इसको इसे भी समझ सकते हैं, देखिए एफ इंटू जी का जो डेरिवेटिव होता है ना, इससे बड़ा इजीली इसको याद रख सकते हो, आपको बढ़िया तरीका बता रहा हूँ। ये होता है एफ इंटू एफ डैश इंटू जी प्लस एफ इंटू जी डैश। तो ये कब एग्जिस्ट करेगा? देखो एफ तो डिफरेंशिएबल है, तो एफ डैश का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एफ का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जी अगर आपका कंटिन्यूस आ गया, जी यहां सिर्फ जी लिखा है ना, जी, तो जी ए के लेफ्ट में राइट में सेम वैल्यू है, तो ये हमारा फाइनली सेम आना है। ठीक है, जी मे नॉट बी, मतलब जी डिफरेंशिएबल नहीं है, तो जी डैश आपका अलग अलग आ रहा, बट एफ अगर बगल वाला जीरो बन गया तो ये इसके वैल्यू को जो है फर्क नहीं पड़ेगा, जी डैश लेफ्ट में क्या आ रहा राइट में क्या आ रहा, बट जी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों ये इंपॉर्टेंट कि ये एफ ए अगर जीरो ही बन गया तो इसके साथ कुछ भी हो तो जीरो इंटू समथिंग है ना, ये इस तरह से आ रहा है, तो ये भी कवर हो जाएगा, तो फाइनली ये हमारा डिफरेंशिएबल आ जाएगा।
तो ये हम याद रखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर कई बार सवाल आते हैं और अगर आप इसको यूज़ करते हो तो बहुत जल्दी आंसर पाओगे. सो थ्योरेटिकली कई बार आ जाता है क्वेश्चन, एफ ए जीरो है एंड एफ इज डिफरेंशिएबल और ए पे वैल्यू जीरो बन रही है, बगल वाला फंक्शन जीरो होना चाहिए, जो दोनों केस में कंटिन्यूटी में भी डिफरेंशिएलिटी में भी देखा हमने. और जी एक्स जो है वो कंटिन्यूस आ जाए, बाउंडेड था कंटिन्यूटी के केस में, वहाँ बताया था हमने. यहाँ पे जी का कंटिन्यूस होना जरूरी है यहाँ पे. तो अगर आ जाए मतलब ऐसा, तो हम बोलेंगे कि डिफरेंशिएबल आएगा प्रोडक्ट. व्हेन बोथ फंक्शंस आर नॉन डिफरेंशिएबल देन अगेन एनीथिंग कैन हैपन. हो सकता है कि दोनों का एलएचडी आरएचडी अलग अलग हो इंडिविजुअली, बट कॉम्बिनेशन का एलएचडी आरएचडी सेम आ जाए. एक -1 एक +1 दे रहा है, दूसरा +1 -1 दे रहा है, तो सम देखें तो दोनों जीरो आ जाए तो चलेगा. तो इस पर हम कुछ क्वेश्चन करना चाहेंगे बच्चों, कंटिन्यू डिफरेंशिएलिटी पे. डिफरेंशिएलिटी नंबर ऑफ पॉइंट वेयर एफ एक्स इज मैक्स ऑफ मॉड tan x, cos of mod x is a non-differentiable function. Number of point where this function is non-differentiable in the interval -pi to pi. All right. तो इसमें हम ग्राफ बना लेते हैं. देखो cos of mod x तो cos x ही है, इसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा. ये तो cos of -x cos ही रहा. mod tan x का ग्राफ बनाएंगे -pi to pi में. tan x तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है, चलेगा. एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में इट इज़ नेगेटिव, बट इसको हमें मॉड लगाना है तो ऊपर से ही आएगा, ये आ गया, ये हमने बना दिया पाई तक. दिस इज π/2. इन द लेफ्ट ऑल्सो ऑब्वियसली विल हैव टू, बोथ आर इवन फंक्शन. इवन फंक्शन है तो फिर यहाँ पे कुछ ऐसा ले लेते हैं -π/2 और फिर -π. कॉस की बात कर लेते हैं 1 पे. कॉस फंक्शन बनाना है हमें π/2 पे 0, पाई पे -1, यहाँ पे भी एक सेकेंड. तो ये हमने -π to π में ओपन है, तो चलो ओपन कर देते हैं, ये कर दिया. ऑलराइट. अब मैक्स ऑफ दीज टू, तो मैक्स ऑफ दीज टू का ग्राफ अगर हम देखें बच्चों, तो यहाँ पे ना ये हमारा ग्राफ आ रहा है अपर ऊपर साइड से जो फंक्शन दिख रहा है. तो मैं इसको पूरा अच्छे से बना देता हूँ, लाइक दिस. here there is a sharp edge, abrupt change in direction. here slope is 0, cos का ग्राफ है, कोई दिक्कत नहीं है, 0 पे स्लोप 0 है. और यहाँ फिर मैक्स के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, abrupt change in direction. और ये तो हमें डिसकंटिन्यूटी पे तो बताया है, डिसकंटिन्यूटी कॉज ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी पे, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पे. तो क्या, व्हाट डू यू थिंक, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर वेयर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल? तो देयर आर 2 पॉइंट वेयर इट इज नॉट कंटिन्यूस, दैट इज -π/2, एंड देयर 2 पॉइंट वेयर इट इज नॉट शोइंग शार्प एज. वो पॉइंट, ये दोनों पॉइंट है, यहाँ पे शार्प एज दिख रहा है, वो पॉइंट हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. तो टोटल 4 पॉइंट्स आर देयर, आंसर मस्ट बी 4. दो पॉइंट हो गए आपके ये वाले. देखिए एक ये वाला पॉइंट आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है. ये 4 पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है. ऑलराइट, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ ग्रेडियंट इंटीजर एक्स डिनोट्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ, सो एफ एक्स इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ n plus p sin x, x0 to pi, n is integer, p is a prime number. Okay, number of point where fx is non differentiable. Okay, इसका एक फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया और देखिए यहाँ पे फिगर में दिखाता हूँ. देखो यहाँ पे n तो इंटीजर है, तो इसको तो सीधा n प्लस कर लो बॉक्स ऑफ p sin x. तो p sin x का मैक्सिमम वैल्यू तो p होगा, है ना. तो -p to p वेरी कर रहा. जहाँ पे ये इंटीजर बनेगा तो कितने पॉइंट पे इंटीजर बन सकता है ये, जैसे कि 0, 1, 2, दिस कैन टेक द वैल्यू. जैसे कि इसकी वैल्यूज देखें हम, तो 0 to pi में है ना x. तो इसका देखिए ग्राफ में दिखाता हूँ, इसको अगले पेज पे हमने ग्राफ लिया हुआ है इसका. हाँ, सो देखिए 0 to pi में sin x का ग्राफ है और उसके हिसाब से p sin x के ग्रेटेस्ट इंटीजर को अगर ऑब्जर्व करें तो लोअर साइड में, तो यहाँ पे ना the points where it is discontinuous, whenever this becomes integer. तो ये इंटीजर के जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना. ऐसे सिमेट्री में ये सारे पॉइंट आएंगे और एक यहाँ पे मिडिल में ही आएगा जब साइन x इक्वल टू π/2 पे वो p बन रहा. तो ऑल दोज पॉइंट वेयर, मतलब बेसिकली क्वेश्चन पर्पज ये है कि
डिसकंटिन्यूटी पे नॉन डिफरेंशियली आता है, तो वो सारे पॉइंट जहाँ डिसकंटिन्यूस हैं, जहाँ पे भी जहाँ पे इंटीजर बन रहा, इंटीजर कितने पॉइंट में बनेगा, जैसे कि आप देखो कि पॉजिटिव साइड में बन रहा जहाँ जहाँ साइन एक्स जब माइनस पाई टू पाई लिया ना, तो जीरो तो है नहीं, तो जैसे यहाँ पे ये वन मैक्सिमम वैल्यू से क्या है, देखिए मैं बता रहा हूँ, पी साइन एक्स जो है माइनस पी से पी की पी पे है, तो इसके बीच में हाँ हमें एक सेकेंड यार, एक सेकेंड जस्ट होल्ड डाउन, माइनस पी टू नहीं, ये पॉजिटिव साइड है, तो 0 टू पी है, क्योंकि साइन एक्स लिया, मतलब एक्स लिया गया है 0 टू पाई में, साइन एक्स इज नेवर 0, तो यानी कि पी साइन एक्स की जो इंटीग्रल वैल्यूज पॉसिबल हैं, अगर ये इंटीजर्स की बात करें, कब कब इंटीजर हो रहा पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज, ये 1 2 3 टू पी माइनस 1 और पी है, और ये वैल्यूज है ना एट 2 वैल्यूज ऑफ एक्स, एट 2 वैल्यूज ऑफ एक्स, बिकॉज एक बार जब डाउन जाएगा नीचे यहाँ पे, एक बार जब अप जा रहा, एक बार जब डाउन जा रहा, और ये मिडिल मोस्ट है पाई बाई 2 पे सिंगल, तो ये सारे जो 2 वैल्यूज ऑफ एक्स पे हैं, और ये सिंगल एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, तो यहाँ पे बच्चों कितने हो गए, 2 इंटू पी माइनस 1 प्लस 1, तो ये इतने सारे पॉइंट हैं, दैट इज 2p माइनस 1 पॉइंट पे ये जो है डिसकंटिन्यूटी शो करेगा, ये वाला, इस पे आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है, 2p माइनस 1. Okay, this is a very good question. hx is defined as hx equal to this. The least value of m for which h dash is continuous at x equal to 0 is h dash is continuous. Okay. तो यहाँ पे क्या है कि पहले तो हम देखें कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, एच डैश की बात कर रहे हैं, एच डैश मस्ट बी डिफाइंड, तो ये आप फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर लिमिट निकालते हो, एच डैश, अगर मैं एच डैश देखो, 0 इज द ओनली पॉइंट जहाँ पे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन देखो, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है हर जगह पे, एक्सेप्ट एट 0 अगर हम देखें और m पॉजिटिव लिया गया, तो 0 पे एक बार जस्ट चेक कर लेते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला है दैट टेल्स अस कि ये m f0 माइनस fx माइनस f0 तो 0 ही है, h0 आई मीन बाई x, तो ये आ रहा है 0, x ले लेते हैं, एक्सटेंडिंग टू 0, x raised for m minus 1 into sin of, this is oscillatory function sin 1 by x, तो ये जो है 0 तभी आएगा जब ये कंट्रीब्यूट करे 0 बनाने में, तो ये तब होगा जब एग्जिस्ट, ये 0 तभी आएगा, एग्जिस्ट मतलब कर रहा है ओनली व्हेन m इज मोर देन 1, यानी कि m जो है वो इंटीजर है, दिया हुआ है, नेचुरल नंबर है, तो m ग्रेटर देन 2 आ गया, ये इससे कन्फर्म हुआ कि h डैश इज डिफाइंड एवरीवेयर, आई मीन h इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, बट h डैश डिफाइन होना किसी फंक्शन का और कंटिन्यूस होने में फ़र्क है, तो अब यहाँ पे क्या है कि फॉर इट टू बी कंटिन्यूस, व्हाट इज h डैश x को लिखना अगर चाहें हम, तो वो डिफरेंशिएशन क्या आएगा इसका, m x रेज पावर m माइनस 1 डिफरेंशिएट करके साइन ये एज इट इज आएगा, और साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स रेज पावर m माइनस 2 कॉस ऑफ 1 बाई एक्स, ऐसे लिख पाएंगे हम, ठीक है बच्चों, ये x नॉट इक्वल टू 0 पे है, और 0 पे तो ऑलरेडी हमने h डैश 0 डिफाइन किया, अभी ये 0 पे 0 आ रहा है, तो फॉर दिस टू बी अब ये नया फंक्शन है, इसको मान लो कि आप कोई नया फंक्शन है fx, फॉर इट टू बी कंटिन्यूस, आप भूल जाओ ये किसी फंक्शन डेरिवेटिव h डैश है, f का डेरिवेटिव है, मतलब fx मान लिया इसको, जो h का डेरिवेटिव है, तो इसको कंटिन्यूटी होने के लिए ज़रूरी है m को अगर 2 लोगे तो नहीं बात बनेगी, देखो m को 2 लेने पे यहाँ तो इज़ ओके, मैटर इज 0 बन रहा है, ये ऑसिलेटरी, बट ये 0 बन रहा, तो बॉल वाला ये कंटिन्यूस बना देगा इसको, लेकिन यहाँ पे m2 लेने पे तो इसका सिग्निफिकेंस ही खत्म हो गया, तो यहाँ पे m2 लेने पे आप समझ रहे हैं, ये 1 cos 1 बाई एक्स इज ऑसिलेटरी, सो लिमिट डज नॉट रीच आएगा, तो m मिनिमम जो होना चाहिए वो 3 होना चाहिए, m नेचुरल दिया है, तो यहाँ पे तब वो x कंट्रीब्यूट करेगा 0 बनाने में, सो ये कंटिन्यूस इज कॉन्टीन्यूस व्हेन x रेज पावर m माइनस 2 का जो लिमिट है वो 0 आना चाहिए, ये तब पॉसिबल है जब m ग्रेटर देन 2 है, मतलब फाइनली आंसर हो जाएगा m ग्रेटर देन 3, सो लीस्ट वैल्यू ऑफ m जो है, जो इंटीजर है वो 3 होना चाहिए, यहाँ आंसर 3 होना चाहिए, केयरफुली देखिए कैसे कैसे चीज़ें आई हैं, तो ये h डैश की कंटिन्यूटी की बात चल रही है, और KPI 2014 का क्वेश्चन है ये, f ऑफ x इज कंटिन्यूस, ये fx दिया हुआ है,
तो एफ ऑफ एफ एक्स हम निकाल ही लेते हैं, सिंपल है क्वेश्चन। देखिए तो एफ ऑफ एक्स इज एफ एक्स प्लस 5, तो एफ एक्स ऑलरेडी इज दिस एफ एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाई, तो कंपोजिशन ऐसे निकालेंगे -2। अब क्या लगता है ये फंक्शन जैसे डिनोमिनेटर ये जो चीज़ है वो क्या बन रही है, ये बन रही है x प्लस 5 x प्लस 9 आई थिंक, x माइनस एक्स, डिनोमिनेटर क्या बन रहा, तो डिनोमिनेटर्स देखो आप, डिनोमिनेटर्स जहाँ प्रॉब्लम है -x, गेटिंग इट, प्लस 9। सो x इक्वल टू 9 एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, और x इक्वल टू 2 इटसेल्फ तो है ही। अगर कोई फंक्शन किसी से बना है और वो खुद जिससे बना है वो डिसकंटिन्यूस है, 2 पे देखिए डिसकंटिन्यूस आ रहा है ना, 2 पे तो ये लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, इन्फिनिटी की तरफ जा रही है कुछ। तो यहाँ पे ना देयर आर 2 पॉइंट्स वे, एक तो हो गया सो डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2 एज वेल एज एट x इक्वल टू 9। सो ये जो डिनोमिनेटर फाइनली है हमारा, ये जो है ऐसा कुछ बन रहा डिनोमिनेटर इसका, मतलब फाइनली ये देखा जाए तो क्या बना, 5x प्लस 6x -10 है, -5 अपॉन -x प्लस 9, कुछ इस तरह से बन रहा है बच्चों, है ना, ठीक लिखा मैंने, 5x 6x -10। ओके, सो x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 2 फाइनली, तो ये यहाँ पे एग्जैक्टली 2 वैल्यूज ऑफ x, आंसर मस्ट बी बी टू दिस क्वेश्चन। कहीं पे 2014 में देखिए, ये है इरेशनल पे अलग है साइन एक्स है, रैशनल पे अलग है, तो ऐसे क्वेश्चन में डिरिचलेट फंक्शन कहलाता है, डिरिचलेट्स फंक्शन। इसकी कॉन्टिन्यूटी तभी आती है व्हेन एवर वी इक्वेट द टू पाथ्स, दोनों पाथ जब मर्ज करते हैं, मिक्स होते हैं, साइन एक्स इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स जहाँ भी होगा वहाँ पे ही बस कंटिन्यूटी आएगा। तो नंबर ऑफ पॉइंट इन 0 to पाई इन विच एट विच फंक्शन इज कंटिन्यू एट ऑल अदर पॉइंट वेयर दीज टू आर नॉट सेम, सो क्लाउडी नेचर का ग्राफ होता है इसका, तो ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस नहीं आएगा, सिर्फ एट दोज पॉइंट वेयर साइन एक्स मैचेस विद tan स्क्वायर एक्स, वैल्यू ऑफ दिस। तो लेफ्ट राइट सब जगह से किधर भी पाथ लो रैशनल इनपुट के थ्रू, तो कंटिन्यूस आ जाएगा, वैल्यू मैच कर जाएगा LHL RHL और FA। तो यहाँ पे इसको हम बस सॉल्व कर लेते हैं। एक तो ये साइन एक्स है इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स आ रहा है, एक तो साइन एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो आई थिंक इसके जो हैं कितने रूट्स आ जाएंगे, तो साइन एक्स की वैल्यू है -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5/2, बट नेगेटिव तो हो नहीं सकता यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस ही लेना पड़ेगा ड्यू टू द वैल्यू साइन कैन नॉट टेक, तो यहाँ पे प्लस लेंगे। ऑलराइट बच्चों, तो यहाँ पे क्या लगता है कि कितने वैल्यूज़ होंगी 0 to पाई में, एट हाउ मेनी वैल्यूज़ साइन एक्स विल बी रूट, एट हाउ मेनी एक्स साइन विल बी रूट 5 -1/2, तो 2 वैल्यूज़ यहाँ पे, 2 वैल्यूज़, और यहाँ पे तो 2 वैल्यूज़ हैं ही, एक्स इक्वल टू 0 एंड पाई, तो 2 वैल्यूज़ हो गए यहाँ पे, टोटल सब मिला के देखें तो यहाँ पे हैं 4 वैल्यूज़, तो आंसर मस्ट बी 4। ऑलराइट बच्चों, सो आई थिंक वी आर डन विद ऑल द I mean discussions, limits, quantity differentially. So I tried to cover all the things, main things of the chapter. अब हम बात करेंगे थोड़ा सा जो हमारा एकलव्य प्रोग्राम है बच्चों, ये अगर इसके बारे में नहीं सुना है या नहीं जानते हैं तो आप डेफिनेटली गूगल करो, यू विल गेट टू नो कि कितना अमेजिंग प्रोग्राम है, बड़े मेहनत से बनाया गया है, इसके जो सारे करिकुलम है, एंड कोरा पे जाके आप बच्चों के जो हमारे लास्ट ईयर के बच्चे हैं और उससे पहले के, उनका आप फीडबैक ले सकते हो, यूल सी कि कितना अमेजिंग फीडबैक दिया उन्होंने। सो यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ है, एवरीथिंग यूल गेट, डाउट सेशन लगते हैं, तो मेंस के बाद स्पेशली इस बार भी जब मेंस हो रहा तो हम फिर से इनरोल करेंगे, तो आप जो है इसमें आप इनरोल करें, एकलव्य प्रोग्राम को ज्वाइन करें। मेंस और एडवांस के बीच का जो प्रिपरेशन है, आई कैन से कि ये बेस्ट इन कंट्री है, जितने लेवल पे डिस्कशन होता है, जितने अच्छे लेवल पे, और हम कई सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे जो एडवांस लेवल पे डिस्कस करने वाले हैं। सो इसके बारे में और डिटेल अगर आप चाहिए तो नोटिस बोर्ड पे आप जा सकते हो, यू कैन ज्वाइन दिस लिंक, इस लिंक को आप, और यहाँ पे QR कोड भी है, सो इस पे जाके आपको सारे जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है यहाँ मिलेंगे।
अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, जो भी करिकुलम है, जो आने वाली चीज़ें हैं, जितने भी प्लानिंग है, यू विल गेट टू नो अबाउट एकलव्य completely here. All right, so go and see. If you are JEE aspirant 2022 going to give JEE this year, so इसके थ्रू आप टेलीग्राम लिंक है यहाँ पे, you can join the telegram through this link. तो इस पे आपको सारी डिटेल मिल जाएंगे. Alright बच्चों, if you are aspirant next year you are going to give JEE aspirant 2023, you'll get all details here. Okay, so you can join. If you are JEE aspirant 2024, you will get all the details here. So इसके थ्रू you'll get to know. हमारे पास एक वी इम्पैक्ट चैनल है, यूट्यूब का चैनल है, इसको आप इस लिंक को ज्वाइन करें. और इस पर हमने प्रीवियस ईयर्स के KVY के पेपर्स काफ़ी सारे अपलोड किए हैं, वीडियो सॉल्यूशंस बनाए गए, बड़े अमेजिंग सॉल्यूशंस दिए गए. JEE के काफ़ी सारे जो हैं सॉल्यूशंस दिए गए, JEE प्रीवियस ईयर्स के काफ़ी ईयर्स के. तो यहाँ पे आपको डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा इन डिफरेंट अप्रोचेस. तो यू कैन ज्वाइन दिस और भी एकलव्य से रिलेटेड कई सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे. ऑलराइट बच्चों, सो द टाइम इज़ फॉर द टीजर क्वेश्चन. ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करो, इसको आप सॉल्व करो और हमें सेंड करो. द क्वेश्चन है टेकन ऑन डिफरेंशिएबिलिटी. लेट fx be defined in the closed interval -2 to 2 by fx equal to max of the two function root under 4 minus x square comma, ये वैसे सेमी सर्किल है शायद, अंडर रूट 1 प्लस सेमी सर्किल ही है. ओके, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो चलिए जैसा भी कर्व आप ट्राई करना, -2 to 0 में ये लेना है, मैक्स लेना है, और 0 to 2 में हमें लेना है मीन ऑफ दीज टू फंक्शंस. तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, इज़ अ गुड प्रॉब्लम. और आई मीन ठीक है, मतलब आप थोड़ा दे कैन बी ग्राफिकल अप्रोच जिसके थ्रू पता लग सकता है, या फिर आप LHD RAC जाना चाहते हो, या फिर जो मैंने कॉजेज और नॉन डिफरेंशिएबिलिटी बताया है उसको थोड़ा ऑब्जर्व करें. तो मिनिमम ऑफ द टू फंक्शंस इन 0 to 2, यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द ओपन इंटरवल -2 to 2 वेयर fx इज फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल. ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें एंड सेंड अस योर सॉल्यूशन, द टीचर क्वेश्चन सॉल्यूशन एट दिस ईमेल. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सारा, तो इस पे जो है आप इसको भेजें. और यहाँ पे बच्चों सब्जेक्ट नेम जरूर मेंशन करेंगे आप. ठीक है, जैसे मैथ्स है तो मैथ्स मेंशन करेंगे एंड सेंड द सॉल्यूशन हेयर एट दिस ईमेल शोन हेयर. इफ योर सॉल्यूशन इज करेक्ट एंड वी लाइक योर सॉल्यूशन, देन विल रीच टू यू. ठीक है, एंड यू विल बी बेनिफिटेड. तो आप भेजो उसको. ऑलराइट बच्चों, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन एंड आई होप यू enjoyed it. All right, and you'd have learned so many things here, new concepts, limits, continuity and differentiability. All right bachcho, take care. See you in the next session. Take care.